यासां वयं व्याख्यानानि श्रोतुम् अत्र उपस्थिताः स्म। व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः एवं व्याकरणशास्त्रं जने जने छात्रे छात्रे इयं परंपरा गच्छतु तदर्थं समर्पित जीवनाः पूज्याः पुष्पादीक्षित महोदयाः तेषाम् आगमनेन अस्माकं सौभाग्यं वर्धते। एतादृशी विदुषी कुत्रापि नास्ति। तादृश्याः विदुष्याः व्याख्यानं श्रोतुम् अस्माभिः यो हि अवसरः प्राप्तः तदर्थं शंकर शिक्षायतनम् अत्यन्तम् आत्मानं कृतज्ञं मन्यते। अधुना अहम् आदरणीयाः पुष्पा दीक्षित महाशयाः अनुरुन्धे ताः स्वीयेन वक्तव्येन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्यंत सम्माननीय वो बंधु मिश्र जी जो हृदय को समझते हैं पाणिनि के, और जितने लोग हमें जिनके दर्शन हो रहे हैं उनका नाम ना उल्लेख कर देते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार जी, प्रोफेसर दयाल सिंह जी, माननीय रेणुका जी, और जो भी उपस्थित हैं शंकर शिक्षायतन के सारे अधिकारी, और जो हमें दिख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए, बहुत निवेदन करते हुए और उन सबको धन्यवाद देते हुए जिन्होंने हमको इस कार्य में नियुक्त किया है कि हमने इस ग्रंथ को पढ़ा और उसके विषय में आपके सामने बोलने का हमको अवसर मिला। हम अपनी बात कहना चाहते हैं और स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप लोगों से क्षमा मांगते हुए कहना चाहते हैं। इस देश में पाणिनि के पहले भी बहुत सारे व्याकरण थे, किंतु जैसे भगवान सूर्य के उदित होते ही ये चंद्रमा और तारे नक्षत्र कहीं जाते नहीं है, दिखना बंद हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते, सब चंद्रमा वहीं का वहीं रहता है, दिखता नहीं है, सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है। इसी प्रकार भगवान पाणिनि के उदित होते ही सारे व्याकरण रहते हुए भी हमारे लिए बिना काम के हो गए। अब प्रश्न ये है कि पाणिनि ने लिखे अष्टाध्यायी, और उनके लगभग, हम इतिहास की बात नहीं जानते, जो सामान्य रूप से बताते हैं, उनके लगभग 800-900 साल के बाद भगवान पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इसलिए 900 साल के अंतराल में एक भी किताब हमको व्याकरण की नहीं मिली। अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कोई कुछ नहीं जानता, पर भगवान भाष्यकार शेषावतार है, उन्होंने हमारे सामने उन सारे सूत्रों का मर्म खोल के रख दिया, और वहां से चले तो काशिका तक फिर कुछ नहीं मिलता हमको। काशिका एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की यथाक्रम समग्र व्याख्या करती, और उसके बाद फिर जाकर प्रक्रिया ग्रंथों का आविर्भाव हुआ, ये हम सब जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो कहते हैं काशिका और महाभाष्य से पढ़ना चाहिए अष्टाध्यायी को, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके और ततोतिरिक्तम यत् किमपि यत् पुस्तकम तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम इत्यादि कहते रहते हैं लोग, किंतु हम उनसे निवेदन करते हैं कि काशिका में सारे सूत्र हैं और सारे सूत्रों का समग्र व्याख्यान है, जो कि कौमुदी में नहीं, पर वहां द्वार कहाँ है, इस चक्रव्यूह के अंदर कहाँ से घुसा जाए, इस चक्रव्यूह में प्रवेश कहाँ से किया जाए, ये तो किसी को नहीं मालूम। ये समस्या है काशिका के साथ में। और महाभाष्य को कैसे पढ़ा जाए, तो महाभाष्य प्रक्रिया सीखने का ग्रंथ ही नहीं। जो समग्र प्रक्रिया को जानता है, पूरी प्रक्रिया को सम्यक जानता है, वही महाभाष्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। वृद्धि राधा इस पूछते ही साथ उससे कहा जाता है, भाई तुम क्यों भाई कुत्व क्यों नहीं हो गया, जो कुछ कुत्व नहीं हुआ, बोले भत्वात नहीं हुआ, तो भा संज्ञा कैसे हुई, तो बोले इसमें आज छंद सिद्ध हो गई, तो छंद कैसे हो गया, छंदो व सूत्राणि भवन्ति। तो सारा प्रपंच जिसको पूरा पता है पाणिनि शास्त्र का,
बाध्य बाधक समेत वही व्यक्ति भाष्य में प्रवेश कर सकता। इसलिए अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये दोनों प्रक्रिया सीखने के ग्रंथ नहीं, इनसे प्रक्रिया को नहीं सीखा जा सकता। और जो कहते हैं काशिका से प्रक्रिया सीख लेंगे, तो काशिका ऐसी है कि चक्रव्यूह बना हुआ खड़ा है और पूछा जा रहा है कौन घुस सकता है, उन्हीं को सिवा किसकी शक्ति नहीं थी घुस जाएगी। तो काशिका है, समग्र अर्थ को लेकर बैठी है, किंतु काशिका में द्वार नहीं पता कहां से घुसे जिससे प्रक्रिया सिद्ध हो जाए। वस्तुतः अष्टाध्यायी के भीतर 5 प्रक्रिया है। एक है सुबंध प्रक्रिया, दूसरी है धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, धात्वधिकारी प्रक्रिया। उसका नाम न तिङन्त प्रक्रिया है, न सुबंध प्रक्रिया है, न सन्नन्त प्रक्रिया है, न यङन्त प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया नाम है। उसका नाम है धात्वधिकारी प्रक्रिया, क्योंकि उस सारी प्रक्रिया में कार्य एक समान है। एक विभाग सार्वधातुक बनता है, दूसरा अर्धातुक बनता है। तो प्रक्रिया तिङन्त प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया करके जो विभाजन किया है, ये सब भ्रम फैलाया है और सुकुमारवती बच्चों की बुद्धि में हलचल पैदा करने के लिए। इससे कोई लाभ नहीं। न कृत प्रक्रिया न कृत्य प्रक्रिया, सब एक प्रक्रिया है। तिङन्त प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया, कृत्य सब एक है। सब में एक ही प्रकाश से चलना पड़ता है। 2 प्रक्रिया है, सुबंध प्रक्रिया, धात्वधिकारी प्रक्रिया। अब उसके विभाजन कर लो, छोटे छोटे टुकड़े करके कितने बना लो, उसका संबंध नाम रख लो, यही का नाम रख लो। अर्थ का भेद है, प्रक्रिया का भेद नहीं है। प्रत्येक अर्थ का भेद है, प्रक्रिया का भेद नहीं है। और तीसरी प्रक्रिया हमारे पास आती है समास प्रक्रिया, जिसको प्रक्रिया नहीं कहते दीक्षित जी, वो प्रक्रिया है समास। और चौथी है तद्धित प्रक्रिया, और 5वीं है स्वर प्रक्रिया। ये 5 प्रक्रिया अष्टाध्यायी में है। जो 5 प्रक्रियाओं को जानता है वो सारी अष्टाध्यायी को जानता है। अब रह गया बाकी जो विषय, वो क्या रह गया? वो रह गया संज्ञा संधि परिभाषा। ये संज्ञा संधि परिभाषा सर्वशास्त्रोपयोगी है, ये सबके लिए उपयोगी है। इनकी आवश्यकता सारी प्रक्रियाओं को है। वक्र संबंधी दीर्घा सुबंत में भी लग जाएगा, तिङन्त में लग जाएगा, कृदंत में लग जाएगा, समास में भी लग जाएगा। तो संज्ञा संधि परिभाषा जो सूत्र है, ये सर्वशास्त्र पूरे व्याकरण शास्त्र की 5 प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है। ये एक विभाग हुआ और 5 प्रक्रियाएं हो गई, तो 6 प्रक्रिया कुल होती, 6 5 प्रक्रिया और एक सामान्य विभाग। तो ये कहना और ये करते रहना जिंदगी भर अनावश्यक कि अष्टाध्यायी को वृद्धिरादेश से आ तक पढ़ते रहो, वृद्धिरादेश से आ तक पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ो तो कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं बनेगा। पूरी अष्टाध्यायी जिनके हृदय में कंठस्थ है, आजकल फैशन चला है अष्टाध्यायी कंठस्थ करने पूरे देश में, पूरे अष्टाध्यायी कंठस्थ होने के बाद भी एक भी शब्द की सिद्धि कोई नहीं कर सकता। इसलिए जैसे नारिकेल का फल है, उसको आपको खाना है, उसका आस्वाद लेना है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अष्टाध्यायी भी तोड़ना पड़ती है और तोड़ के उसके 6 टुकड़े करना। जो अष्टाध्यायी को 6 टुकड़ों में तोड़ना जानता है, वही व्याकरण जानता है। जो कुछ है उसके आगे हमें चलना है। जो है यदि वही करके हमने धर दिया तो कौन सा विशेष काम किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये अष्टाध्यायी को काशिका और महाभाष्य से तो नहीं पढ़ा जा सकता। पूरी प्रक्रिया जानने के बाद हम पढ़ सकते हैं। काशिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि काशिका में सारे सूत्रों का व्याख्यान है, और दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक सूत्र का समग्र व्याख्यान है। सूत्र जितना कहने के लिए बना है वो सब कुछ काशिका में कहा गया। जैसे लीजिए ग्रहिज्या वही व्यधि वृष्टि विचति वृश्चति प्रच्छति भृच्यति नांगिति का सूत्र है। इस सूत्र में 9 धातु और कित गित प्रत्यय इसके निमित्त है, तो इसके उदाहरण 18 होना चाहिए, किंतु वह धातु चूंकि कित प्रत्यय में नहीं होता, तो इसके 17 उदाहरण होते हैं, जो कि काशिका इकट्ठा हमको दे देती है। इसका विज्ञान हमको होना चाहिए कि प्रत्येक कित गित है तो ग्रह्यादि धातुओं में से 17 प्रकार के प्रयोग हमको मिलना चाहिए। और जब हम सिद्धांत कुंडली पढ़ने जाते हैं तो हमको एक सूत्र मिलता है वे धातु का लिट लकार बनाना। वेयो वही से जब वे को हम वह आदेश करते हैं और उससे अतुष प्रत्यय लाते हैं कित प्रत्यय, जो सूत्र आता है ग्रहिज्य बोलता है करो संप्रसारण, करो ना संप्रसारण वह धातु को। तो जब संप्रसारण करने चलते हैं तो लिख वयो यहाँ आके उसको रोक देता है। अब क्या है? तो सूत्र के कितने सारे सूत्र हैं सिद्धांत कौमुदी में जिनका अर्थ है इते प्राप्ते, यही अर्थ है। ग्रहिज्या इत्यनेन संप्रसारणे प्राप्ते लिटि वयो, यह खेल खत्म हो गया।
एक भी उदाहरण रहित सूत्र का हमको नहीं मिलता। ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों सूत्र अष्टाध्यायी भरे पड़े हैं जिनमें हमको एक भी उदाहरण नहीं मिलता, और जिनका मिलता है वो लक्ष्य के अनुसार। क्योंकि अष्टाध्यायी में समस्या ये है, सिद्धांत कौमुदी में समस्या ये है कि लक्ष्य पहले कल्पित कर लिए। पहले हमने कसम खा ली कि हम भवती बनाएंगे, फिर भवता बनाएंगे, फिर भवंती बनाएंगे। तो भवती के लिए जितने सूत्र होते हैं हम ले आएंगे, फिर भवता के ले आएंगे। इस बात से मतलब नहीं कि ऐसा करने से हमारे सूत्र का जो अर्थ छूटता चला जा रहा है, पूरे सूत्र का अर्थ हमारे सामने नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी समस्या है। तो जो समस्या एक तरफ काशिका में है, दूसरी ओर समस्या सिद्धांत कौमुदी में। तो किस रास्ते से हम पढ़ें? जितनी बात हम आपको बता रहे हैं 100% सत्य बता रहे हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हम जिस अवस्था में पहुंच चुके हैं ना, हमको धन चाहिए ना हमको यश चाहिए, हमको अब कुछ भी नहीं चाहिए, उस अवस्था में हम जा चुके हैं। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं आपके सामने, हम अपने सौभाग्य को समझते हुए कितने सारे विद्वान हमारी वाणी को सुन रहे हैं, हम कृतार्थ हो रहे हैं आपसे अपनी बात को कहने। क्योंकि आज के निर्जन क्षेत्र में संस्कृत की बात, उस पर व्याकरण की बात सुनने वाला कौन बैठा है? इसलिए हम आपको भूरी भूरी धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन आपके सामने कर रहे हैं कि काशिका में कोई रास्ता घुसने का नहीं है। सब कुछ है उसके भीतर, समग्र है, पर घुसने का रास्ता नहीं है। सिद्धांत कौमुदी ने रास्ते बनाए, जो रास्ते बनाए तो सूत्र का अर्थ छूट गया। पहले लक्ष्य को रख लिया कि हम इस लक्ष्य को बोलेंगे, धातु पाठ के क्रम से हम धातुओं को लेंगे, भू सत्तायाम वेद वृद्धौ से धातु को लेंगे, और लट लिट लुट लिट इस अकारादि क्रम से हम लकारों को लेंगे। तो एक धातु का 10 लकार बनाएंगे, फिर दूसरे का 10 बनाएंगे, फिर तीसरे का 10 बनाएंगे, जिंदगी में बनाते रहेंगे, और एक धातु का चिंतन करेंगे तो सामने कुछ नहीं खड़ा होगा। तो ये प्रयत्न जितना हम करते हैं उसके अनुरूप हमको फल नहीं प्राप्त होता। तो प्रश्न ये है कि क्या पाणिनि यही चाहते थे? व्याकरण पर जो भी व्यक्ति काम कर चुका है, या जो काम कर रहा है, या जो काम करेगा, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अष्टाध्यायी हमारे सामने प्रकाशित हो जाए, खुल जाए। क्योंकि अष्टाध्यायी मात्र एक ऐसा व्याकरण है, एकमात्र। हम लोग तो भूरी भूरी अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम उस देश में पैदा हुए जहां पाणिनि हुए, और ये सारे ग्रंथ हम सब हिंदुओं की बपौती है, हम लोग को विरासत में प्राप्त हुए। इससे बढ़ के क्या सौभाग्य होगा जीव का? तो पाणिनि व्याकरण सांग भी है, और पाणिनि व्याकरण वेदांग भी। भाष्यकार कहते हैं सर्ववेद पारिशरम हिदम शास्त्रम। ये जितने भी वेद हैं और वेदों की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सबके साथ सहमत होकर उनको समझने और समझाने के लिए आचार्य ने इस अष्टाध्यायी की रचना की। ये सर्व वेदांग है, और सर्व वेद साधारण है। क्योंकि वेद की इन परिषदों का व्यवहार बड़ा विचित्र है, इसलिए सर्व वेदमय होने के कारण ये वैदिक शब्दों का अनुशासन है। वस्तुतः अष्टाध्यायी भगवान पाणिनि ने वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए लिखी। लौकिक शब्द तो आनुषंगिकत्वेन सिद्ध हो गए हैं, ये बात कहते हैं कैयत। पूर्वापर प्रथम चरण जघन्य सूत्र में कैयत कहते हैं कि वस्तुतः ये वैदिक शब्दों का व्याकरण है, और लौकिक शब्द आनुषंगिकत्वेन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये भ्रांति हमको हटा देना चाहिए कि लौकिक और वैदिक शब्द अलग अलग है। ये लौकिका तयो वैदिका, जितने लौकिक शब्द हैं सब वैदिक हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वैदिक है, लौकिक नहीं है। तुम उन प्रत्यय लोक में भी है, वेद में भी है। और तवई तवें तोसुन कसुन, ये प्रत्यय वेद में है, लोक में नहीं है। तो ये सारे वेदों के लिए, और सारे क्योंकि प्रातिशाख्य जो है, प्रातिशाख्यों में समग्र नहीं है। प्रातिशाख्य अपनी अपनी शाखागत शब्द को प्रतिपादन करते हैं, और वह भी पूरा नहीं होता, कृष्ण नहीं है वो। उसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग नहीं है, स्वर प्रक्रिया नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए प्रातिशाख्यों से कुछ नहीं हो सकता था, प्राचीन व्याकरण से कुछ नहीं हो सकता था। जो हो सकता है अष्टाध्यायी से हो सकता है। इसलिए अष्टाध्यायी की व्याख्या अष्टाध्यायी के अनुसार कैसे करना, क्रम से पढ़ना भी अनभ्युपाय है, और प्रयोग को सामने रखकर पढ़ना भी अनभ्युपाय है। तो उपाय क्या है? तो अब हम, मुख्य बात यह है कि हम जिनकी चर्चा करने के लिए आए हैं उनकी बात करें। ये तो हमने अष्टाध्यायी की बात की, पाणिनि की बात की। अब अष्टाध्यायी को समझने के लिए अष्टाध्यायी के प्राण तत्व 3 हैं। एक है अनुवृत्ति, और दूसरा अधिकार, और तीसरा है प्रकरण। पाणिनि एक प्रकरण में एक बात को कहते हैं। ये न लोग कहते हैं तो न लोग के सारे सूत्र एक साथ रख देते हैं,
और नुमागम करते हैं तो नुमागम के सारे सूत्र एक साथ रख देते हैं, संप्रसारण करते हैं तो संप्रसारण के सारे सूत्र एक साथ रख देते हैं। जैसे कोई भी सम्यक जीवन जीने वाला व्यक्ति, अपने घर में भी आपके पास किताबें हैं तो आपने सेक्शन बना के रखे हैं, एक खंड में आपकी व्याकरण की पुस्तकें होती हैं, एक में साहित्य की होती हैं, एक में दर्शन की होती हैं, इसी प्रकार रहती है, एक में कोश होते हैं। घर में भी हम सामान रखते हैं, अपने रसोई घर में रखते हैं, वहां भी हम लोग सब सामान को व्यवस्थित करके रखते हैं, एक डब्बे में सब सामान नहीं भर देते। इसी प्रकार पाणिनि ने जितने भी कार्य होते हैं शब्द सिद्धि में, लोप होता है, गुण होता है, वृद्धि होती है, आगम होता है, संप्रसारण होता है, ये सारे कार्यों के उन्होंने एक 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 प्रकरण अलग से बना दिए हैं। तो जो प्रकरण को जानता है, जो अनुवृत्ति को जानता है, जो अधिकारों को जानता है, वो जानता है। तीसरी बात कि हमारे पिताजी घर में बंदूक टंगी हुई थी, पूर्वज लोग कभी चलाना जानते थे, हम लोग उससे खेलते थे, तो बंदूक खेलने की थोड़े थे। तो ये काष्ठाध्यायी हमारे सामने है, अब इसको चलाना कैसे? जब तक चलाना नहीं आएगा तो हमारे लिए बेकार है, तो रचना विधि नहीं है। हमको इस अष्टाध्यायी से सारे लौकिक वैदिक शब्द सिद्ध करना है, और कितने दिन में सिद्ध करना है उसमें आता है उदाहरण काशिका में, आ कुमारम यश पाणिनि। पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ। पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ना इतना सरल है जितना सरल बच्चे के लिए झुनझुना हिलाना, ऐसा है वस्तुतः पाणिनि का विद्या। तो हमने उसको बनाकर ऐसा रख दिया है तांडव की जिंदगी भर रखते रहो, तो इस रखने से हटकर विज्ञान पूर्वक हम पहुंच जाएं, ये उपाय है। अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ की जिसके लिए आपने हमको नियुक्त किया है, उसकी हम बात करें बिना किसी लाग लपेट के। ये ग्रंथ जो है, पहली बात पूरा नहीं है, जो मुख्य प्रक्रिया है सुबंत इसमें है नहीं, तिंगंत इसमें है नहीं, और जो प्रक्रियाएं हैं उनने एक जो काम किया है जो कौमुदी के छात्रों के लिए ग्राह्य होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भाष्य पूरा नहीं पढ़ता तो प्रत्येक प्रकरण के पहले उन्होंने उसकी विशेषताएं दी, उस पर उनका लेख है, उनका निबंध है। द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, जब वो द्वंद्व कहते हैं, ये सब बातें नहीं उठाई गई कौमुदी में, भाष्यकार ने उठाई। ये बात तो सत्य है कि उन्होंने इसको लिखने के समय सिद्धांत कौमुदी का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने साक्षात भाष्य से विषय वस्तु को लेकर के लिखा, और चूंकि भाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है इसलिए व्याकरण विनोद भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं। उन्होंने चूंकि भाष्य से लेकर लिखा सीधा, तो भाष्य से उन्होंने सिद्धांतों को लेकर दिया, सिद्धांत दे दिए उन्होंने, पर भाष्य को, पर भाष्य ने थोड़ा बताया कि आप पा धातु से लट लगाएंगे तो शप होगा, और शप लगाएंगे तो पाघराधमा से पिग होगा, थोड़े भाष्यकार का काम होता ना। तो चूंकि उन्होंने भाष्य से लेकर सिद्धांतों का प्रकाशन किया है और भाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, इसलिए व्याकरण विनोद भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, उसको पढ़ के हम प्रक्रिया नहीं सीख सकते। किंतु भाष्य के सिद्धांतों को उन्होंने जो प्रत्येक प्रकरण के पहले दिया है वो अवश्य पढ़ना चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं। कुछ की चर्चा तो अभी दयाल जी ने की, और बाकी की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बताते बैठेंगे तो बाकी बात नहीं बता पाएंगे, समय के भीतर बोलना है। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, जैसे उनके प्रकरण आते हैं, धातु संज्ञा के बारे में कहते हैं, उपग्रह के लिए कहते हैं, उपग्रह इन परस्मैपद पद आत्मनेपद, कर्म कर्तृ का उनका जो प्रकरण है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। ये सब ये इतने विस्तार से कौमुदी में स्पष्ट नहीं होती। प्रयोजक के बारे में भी दयाल जी ने बताया, इच्छार्थक के विषय में बताया, उन्हें रणु यत कर्म चेत कर्ता नाध्याने का बहुत सुंदर व्याख्यान उन्होंने दिया है। तो अर्थांश की दृष्टि से इस ग्रंथ से हम सामग्री छात्रों के लिए ले सकते हैं, किंतु प्रक्रिया इससे बनाना चाहें तो इसको पढ़कर हम एक शब्द की भी सिद्धि नहीं कर सकते। ये समस्या है। अधिकारी कौन है इस ग्रंथ को पढ़ने का, उन्होंने किसके लिए इस ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि उन्होंने कोई भूमिका तो दी नहीं, उन्होंने भूमिका दी नहीं। ग्रंथकार को भूमिका देना चाहिए, अपना वक्तव्य लिखना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारा अधिकारी कौन है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन तो बताना चाहिए ना, उसमें तो कुछ है नहीं। तो हमने चूंकि उनके सारे पाठों को पढ़ा और सारे पाठों को पढ़कर हमने ये जाना कि वो स्वयं प्रक्रिया पंडित होने के बाद भी ग्रंथ की प्रक्रिया को बताने के लिए इसको नहीं लिख रहे हैं। इस देश में क्या हुआ
सिद्धांत कौमुदी आई, सिद्धांत कौमुदी से हम तब से लेकर आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी ने कम से कम अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की व्याख्या की है, प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की है, समग्र व्याख्या की है। उसमें केवल यदि क्रम को हम पलट दें तो उसमें कोई कमी नहीं है, और जिस क्रम को पकड़ा है उससे तो जिंदगी भर पढ़ते रहिए, 12 साल तक पढ़िए चाहे 22 साल तक पढ़िए, पूरा शब्द सब एक साथ एक काला बच्छेदेन हमारे सामने सारे सब शब्द इकट्ठे खड़े नहीं हो, ये उसकी समस्या है। तो इन्होंने किया है, किंतु कहाँ किया और कहाँ स्खलन हुआ ये भी हमको पता होना चाहिए। तो व्याकरण विनोद प्रक्रिया ग्रंथ नहीं, इन्होंने अष्टाध्यायी और महाभाष्य से साक्षात उपायों को संकलित किया है, और साथ साथ उन्होंने ये जरूर किया, वो अष्टाध्यायी तो जानते हैं, वो अष्टाध्यायी का सम्यक ज्ञान उनको है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रक्रिया के भीतर एक विधि होती है और दूसरी उसके भीतर अनुविधियां होती है। जैसे हम कोई शब्द रूप बनाते हैं, हम बनाते हैं किसी धातु से कोई प्रत्यय लगाकर रूप, अथवा जैसे हम समास, उन्हें समास से शुरू कर समास की बात करते हैं, जो उन्हें किया वही बताते हैं, दूसरी बात क्यों बताएं, समास हम करते हैं। तो प्रत्येक प्रक्रिया के भीतर कुछ उपांग होते हैं। जैसे हम काम करते हैं तो बहुत प्रकार के औजार हमारे पास होते हैं, उनसे हम काम करते हैं, और एक औजार का काम दूसरे तलवार का काम सुई से नहीं कर सकते, सुई का काम तलवार से नहीं कर सकते। तो उपांग होते हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार है जिससे हमें काम करना चाहिए। ये पूरे उपांग हमें सिद्धांत कौमुदी में दिखते ही नहीं, कभी नहीं दिखते, हमें पता ही चलता कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। आंख पट्टी बांध के जैसे किसको चलाते रहते हैं, बस पता चलते रहो, और जो बना के हाथ में दे दिया बस उसी को मान लो कि यही। इन्होंने अनुविधियां बताई, ये कहते हैं हम समास करते हैं तो हमारी पहली समस्या होती है, समास का सूत्र हमारे सामने खड़ा है कि हमने अव्यय विभक्त समीप सूत्र से समास कर दिया, हमने समास कर दिया, षष्ठी सूत्र से हमने समास कर दिया। अब हमको 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब वो 8 कहते हैं, कभी 10 कहते हैं, कभी 6 कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, इतने प्रकार से उनको नहीं कहना चाहिए। वो हर समास में कहीं कहते हैं 5 अनुविधियां, कहीं अष्टम अनुविधियां, कहीं 9 कह देते हैं। ये बड़ी समस्या है इसके साथ। तो हमने समास किया तो हमको पहली बात तो वो सूत्र पता होना चाहिए, समास संज्ञा करता है जो समास संज्ञा विधायक सूत्र है, जो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा पाद, इतना बड़ा समास संज्ञाधिकार है, समर्था पद विधि से लेकर कडारा कर्मधारय तक चलता है। ये समास संज्ञाधिकार को पहले इस सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, इसको विधि कहते हैं, इसको विधि कहते हैं, और बाकी जो सामग्री लगती है उसको अनुविधि कहते हैं। अब जब समास आपने कर दिया, राज्ञा पुरुषा आपके सामने आया, राजन गस पुरुष आपके सामने आया, तो षष्ठी सूत्र ने कहा इसकी समास संज्ञा होगी, और तत्पुरुषा कर्म समान, और तत्पुरुष संज्ञा भी इसकी होगी तत्पुरुषा के अधिकार में आने का। अब हमारे सामने समस्या आती है पहली कि इसमें जो शुभ बैठे हुए हैं, शुभ, उस शुभ का लुक करना है, और कहां पर लुक नहीं करना है। उत्तर पदे का अधिकार आता है 6वें अध्याय के तीसरे पाद में, 24 सूत्र कहते हैं लुक नहीं करना। तो 24 अलुक के सूत्र और एक लुक का सूत्र, 25 सूत्र कहाँ लुक करेंगे कहाँ अलुक करेंगे, ये पहली अनुविधि, इसको हम उपांग कहते हैं। उसको उन्होंने कहा पहली अनुविधि, पहली बात इसका ज्ञान होना चाहिए। अब लुक हो गया तो बचा हमारे सामने राजन और पुरुष। अब राजन पहले बैठे कि पुरुष पीछे बैठे, राजन पहले बैठे कि पुरुष पहले बैठे, तो हमको उपसर्जन संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। ये दूसरा उपांग है, ये दूसरी अनुविधि है। और जब पहले पीछे का ज्ञान हो गया, उपसर्जन संज्ञा का ज्ञान हो गया, और हमने पहले बैठा दिया राजन को प्रथमा निर्दिष्ट होने से, तो तीसरी समस्या आती है इसका लिंग क्या होगा और इसका वचन क्या होगा। और चौथी बात होती है कि क्या इसको कोई समासांत प्रत्यय प्राप्त है। सारे समासों में नहीं होता, पर कुछ समासों में समासांत प्रत्यय होते हैं। सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या किया है कि जितने समासांतों का उपयोग करते बना उतना तो उन्होंने कर लिया, और जो बच गए उसको उन्होंने पीछे डाल दिया। और 5वां उपांग होता है उत्तर पद परे होने पर पूर्व पद को होने वाले कार्य। ये उत्तर पदे का अधिकार, समास का उत्तर पदे का जो अधिकार है, ये पूरा का पूरा अधिकार समास का उपांग है। जो समासांता का अधिकार है, ये पूरा अधिकार समास प्रक्रिया का उपांग है। जो उपसर्जन पूर्वम का अधिकार है, ये पूरा समास प्रक्रिया का उपांग है।
जो द्विगुण एक वचनम से वचन का निर्धारण होता है और जो सनपुंसकम से लिंग का निर्धारण होता है, ये सब समास प्रक्रिया के उपांग है। और जो छठवां है वो है स्वर, समास स्वर। अब ये देखिए कि इन्होंने सारे समास के स्वरों को बांट दिया है। गौण विनोद में ये बड़ी बात है जो कौमुदी में नहीं कर सकते आप माथा फोड़ के भी। उन्होंने समास करके, समासों का विभाजन करके उनके स्वरों को बांट दिया कि बहुब्रीहि ये तत्पुरुष यदि है तो कितने प्रकार से हो सकता है। तो बोले पूर्व पद प्रत्यस्वर हो सकता है, पूर्व पद आद्योदात हो सकता है, पूर्व पद अंतोदात हो सकता है, पूर्वोत्तर प्रत्यस्वर हो सकता है, उत्तर पद प्रत्यस्वर हो सकता है, उत्तर पद आद्योदात हो सकता है, उत्तर पद अंतोदात हो सकता है। ये 7 प्रकार का स्वर तत्पुरुष में हो सकता है और इसको उन्होंने विभाजित कर दिया, बता दिया कि इसका ये स्वर है, इसका ये स्वर है। तो बताने से क्या हम सीख गए क्या स्वर? उनको मालूम, मैंने दिखा दिया इस तत्पुरुष में 7 प्रकार के स्वर होते हैं, इस समास के ये स्वर हो जाएंगे। किंतु उसको देख के हम स्वर प्रक्रिया सीख नहीं सकते। गौण विनोद को पढ़ के हम व्याकरण सीख नहीं सकते। हम उसके विभाजन जान सकते हैं, उसके सिद्धांतों को जान सकते हैं, किंतु उससे हम प्रक्रिया सीख नहीं सकते। प्रत्येक समास का स्वर उन्होंने दिया। बहुब्रीहि आया तो बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, ये पहले उसका मुख्य स्वर हुआ। उसके बाद पूर्व पद को अंतोदात्त, उत्तर पद को प्रकृत स्वर, उत्तर पद को आद्योदात्त और उत्तर पद को अंतोदात्त। ये सारे स्वर उन्होंने विभाजित करके प्रत्येक समास के हमारे सामने थे। पूरी स्वर प्रक्रिया, समास स्वर की जितनी प्रक्रिया है वो उन्होंने पूरी उठा करके समास के सारे स्वर अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के दूसरे पाद में है। वो सारे स्वरों को विभाजित करके उन्होंने पूरे समासों के साथ बांट दिया। उन्होंने तो काम कर दिया। अब समास समस्या ये है कि उन्होंने जब इसको लिखा तो उन्होंने प्रक्रिया क्यों नहीं लिखी? कहीं प्रक्रिया कुछ भी नहीं। और जो प्रक्रिया है वो किस विधि में, प्रत्येक पाठ के शुरू में उन्होंने जो दिया है वो तो वस्तुतः पढ़ने के योग्य है, तथापि कहीं कहीं ऐसा स्खलन होता है। उन्होंने समास दिए बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव तो देते, किंतु उनका पहला समास होता है उसको कहता है द्विरुक्त समास। अब ये द्विरुक्त कैसे समास हो जाएगा? द्विरुक्त जो है सर्वस्य द्वेक अधिकार चलता है। 8वें अध्याय के पहले पाद में 15 सूत्र हैं सर्वस्य द्वेक अधिकार, और वहां पर पदस्य का अपकर्ष करके जो द्वित्व होता है ये पद को होता है, ये वाक्य को नहीं होता। ये न धातु को होता है, ये पद को ही द्वित्व होता है, क्योंकि पदस्य का वहां अधिकार है। किंतु व्याकरण विनोद में कहते हैं कि यदि तद्धित पदम तर्हि तस्य द्वित्वम भवति, यदि वाक्यम तर्हि वाक्यम द्विरुच्यते, मह्यम ग्रहीष्यति मह्यम ग्रहीष्यति, माम अभिव्याहरिष्यति माम अभिव्याहरिष्यति, माधाव माधाव। तो वाक्य की वस्तुतः ये सर्वस्य द्वे में पदस्य का जो अपकर्ष किया गया है वो तद्धित समास और वाक्य की निवृत्ति के लिए ही किया गया है, कि तद्धित समास और वाक्य में द्वित्व न हो जाए, इसलिए पदस्य का यहाँ पर अपकर्ष किया गया है। और पदस्य का अपकर्ष करने के बाद भी यदि आप इसमें वाक्य को द्वित्व कर रहे हैं और पद को और उसको भी द्वित्व कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी ना। और द्वित्व जिसको नहीं करना चाहिए वाक्य की निवृत्ति के लिए, समास की निवृत्ति के लिए और तद्धित की निवृत्ति के लिए पदस्य का अधिकार किया है, किंतु इस द्विरुक्त प्रक्रिया में तीनों को द्वित्व कर दिया गया। एक समस्या ये, और इससे बड़ी समस्या क्या होती है यहाँ पर कि द्विरुक्त करने के बाद इसको नाम द्विरुक्त समास दे दिए। तो द्विरुक्त समास है दूसरे अध्याय में और द्विरुक्त है 8वें अध्याय। समास के अधिकार में तो है नहीं, तो द्विरुक्त समास हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उसकी समास संज्ञा दे दी, और केवल समास संज्ञा नहीं दी, 15 सूत्र के साथ उन्होंने लिखा है कि 15 सूत्र हैं, प्रत्येक सूत्र के साथ वो लिखते हैं कि इस अर्थ में इनको द्वित्व होता है। अब द्वित्व होता है और समास होता है। अब हम कहते हैं समास होता है, तो आप तत्काल पूछिए समास होता है तो शुभ लुक किससे होगा? शुभ का लुक होना चाहिए, शुभ का लुक होना चाहिए, फिर तो सारे कार्य होना चाहिए। तो उस द्विरुक्त में कर्मधारय वद उत्तरेषु का अधिकार आता है। जहां से कर्मधारय वत किया है, जहां कर्मधारय वत्व का अतिदेश किया है वहां तो समास होगा। एकम बहुब्रीहि वत कहकर जहां बहुब्रीहि वत का अतिदेश किया है वहां समास होगा, किंतु जहां पर ये समासातिदेश नहीं है वहां समास नहीं होना चाहिए। किंतु इन्होंने सब में समास कर दिया, और सब में समासातिदेश करके जब कहते हैं कि ग्रामो ग्रामो रमणीय,
अब भाई ग्रामों ग्रामों का अगर आप समास मानते हैं तो आप शुभ लोग करो ना भाई, बिना शुभ लोग के समास सुन। भाई समास का फल क्या है? ऐकपद्यम ऐकस्वर्यम और एक विभक्तित्वम, एक पद हो, एक स्वर हो और एक विभक्ति हो। ये तीन काम तो कम से कम होने चाहिए, तब तो समास होगा। तो बोले कैसे नहीं हुआ भाई इसमें? देखिए बड़ी कितनी विचित्र बात है। हमारे जो व्याकरण के आचार्य हैं गोबंधु जी और जब ब्रजभूषण जी होंगे तो कहने क्या है, और सब आप लोग इस बात को सुन लें। ये कहते हैं कि ये लोग क्यों नहीं, यदि ये समास है तो शुभ लोग होना चाहिए, तो शुभ लोग क्यों नहीं हुआ? तो कहते अथोपसर्जनम प्रकृत्या इति उच्यते, प्रथमतो निर्दिष्टम समास उपसर्जनम भवति। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम का अर्थ वो करते हैं, ये व्याकरण ग्रंथ का चौथा पेज है, चौथा पेज है। प्रथमतो निर्दिष्टम समास उपसर्जनम भवति, समास में जो प्रथमतः निर्दिष्ट है, सूत्र कहता है प्रथमा निर्दिष्टम। जो समास विधायक सूत्र है, समास संज्ञा विधायक जो सूत्र है समास शास्त्र, उसमें जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसके समास संज्ञा होती है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो कहते हैं प्रथमतो निर्दिष्टम समास उपसर्जनम भवति, जो प्रथमा जो पहले निर्दिष्ट है उसका नाम हो जाएगा उपसर्जन। तो ग्रामे ग्रामे में जो पहला ग्राम है उसका नाम हो जाएगा उपसर्जन। अब उपसर्जन हो गया तो उसको पूर्ण निपात आपने कर दिया। अब हुआ तो शुभ लोग क्यों नहीं करते? तो कहते हैं तस्य प्रतिभाव विधानात्, उस उपसर्जन को हम प्रतिभाव कर देंगे और समास निमित्तक विभक्ति विभक्ति लोपा पुम्मत भाव, और तो फिर ठीक है आपने प्रकृति भाव कर दिया उसको, तो प्रकृति भाव करके जो विभक्ति लोप होना था वो नहीं हुआ। बोले याम याम पश्यामि सा सा संनिधत्ते, याम याम पश्यामि जब आप कहते हैं तो याम याम तो स्त्रीलिंग है, तो यदि आप समास करते हो याम याम का तो उसको पुम्मत भाव भी होना चाहिए स्त्रिया पुम्मत से। तो कहते पुम्मत भावश्च निराकृत, तो प्रकृति भाव करके हम इसमें विभक्ति शुभ लोग भी नहीं करेंगे और पुम्मत भाव भी नहीं कर देंगे। तो दोनों कार्य जो हैं तो पुम्मत भाव प्राप्त सच प्रकृति भावात प्रत्यक्षात है। ये बात जो है ये पाणिनि सम्मत तो नहीं है। आप लोग विचार कर लें कि विरुक्ति में समास करना और समास करके उसमें प्रथम जो है पूर्व भाग उसकी उपसर्जन संज्ञा करना और उसको प्रतिभाव मान करके विभक्ति का आलोप करना और पुंबत भाव का निराकरण करना प्रतिभाव से, ये सारी बातें पाणिनि सम्मत नहीं दिखती है। तथापि हमें चिंतन करना चाहिए और सारे समासों में उन्होंने जो बातें कही है सिद्धांत तो उठाए ही उन्होंने। हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं, द्वंद्व तो कौमुदी में सारे सिद्धांत नहीं आते। सिद्धांत कौमुदी का नाम है सिद्धांत कौमुदी, पर वो वास्तव में प्रक्रिया कौमुदी है, सिद्धांत है नहीं। सिद्धांत स्पष्ट, सिद्धांत तो हम लोग टीकाओं से पढ़ के जानते हैं, नीचे पढ़ के ऊपर मूल में तो खाली शब्द को कैसे बनाना प्रत्यय लेके भाग करके प्रक्रिया चलती है पूरी। किंतु ये सिद्धांत बताते हैं। द्वंद्व समास जब आता है तो चार्थे द्वंद्व किया, जब चार्थे द्वंद्व किया तो ये सब भाष्यकार के प्रश्न है जिन्होंने उठाए, ये साक्षात भाष्य के प्रश्न जिन्होंने उठाए हैं। ये चार्थे द्वंद्व भाष्यकार ने कहा है कि याज्ञिकश्चायम वैयाकरणश्च, यहाँ क्यों नहीं द्वंद्व समास करते, पठश्चायम बभ्रचश्च, औक्तिकश्चायम औक्तिकश्चायम मीमांसकश्च, यहाँ क्यों नहीं करते भाई आप दोनों समास? यहाँ भी दो चकार हैं, धवश्च खदिरश्च में करते हो और याज्ञिकश्चायम वैयाकरणश्च में नहीं करते हो। तो बोले धवश्च खदिरश्च में दो पदार्थ है और यहाँ पदार्थ एक ही है, एक ही पदार्थ है। दो पदार्थ है तो साहित्य होगा, एक ही पदार्थ है यहाँ पर। ययो साहित्यम तयोरथ पदार्थत्वाभावात् भावात् पदार्थत्वं च पदजन्य बोधि विशेषतावत्वम्, पदार्थत्वं च पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वम्। ये याज्ञिक और वैयाकरण दोनों एक ही अधिकरण को कह रहे हैं। जो याज्ञिक है वही वैयाकरण है, दो नहीं है। और धव खदिर में दो हैं, वो व्यधिकरण है। तो पद भेद में द्वंद्व नहीं होता, पदार्थ भेद में द्वंद्व होता है और पद भेद में पदार्थ का ऐक्य रहते हुए समानाधिकरण कर्मधारय होता है। भाष्यकार कहते हैं यहाँ हम शेषे का अधिकार मानिए, जो अर्थ नहीं कहे गए हैं वहां पर द्वंद्व। तो ये बातें जिन्होंने जो कही है प्रत्येक समास के पहले, ये बातें वस्तुतः संग्रह करने के योग्य और जानने के योग्य है। अब कर्मधारय आता है। जब कर्मधारय करते हैं तो देखिए कर्मधारय में पाणिनि ने बनाए हैं सामान्य सूत्र है विशेषण विशेषण बहुल।
विशेष विशेषण विशेषेण समस्यते बहुलम। तो विशेषण विशेष का समास होता है, एक सूत्र बना दो, चल दे, तो 24 सूत्र क्यों बनाते हैं? समानाधिकरण के अधिकार में पाणिनि ने 24 सूत्र बनाए। तो विशेषण विशेषण बहुलम एक सूत्र से काम चल सकता था, तो 24 सूत्र क्यों बनाए? तो और साथ बहुलम कह दिया, तो बहुलम कहने से काम चल जाता, आपको 24 सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? इस पर चर्चा करते हैं, भाष्य के अनुसार चर्चा करते हैं, जरूर देखना चाहिए। तो भाष्यकार कहते हैं कि हमको लक्षण भी चाहिए और प्रपंच भी चाहिए। ये जो विशेषण विशेष भाव है ये विवक्षाधीन है, ये नियत नहीं है, निश्चित नहीं है कि कृष्ण शब्द हमेशा विशेषण ही होगा। कृष्ण शब्द कभी विशेष भी हो सकता है, शुक्र शब्द कभी विशेष भी हो सकता है। तो जब निश्चित नहीं है, वक्ता की इच्छा के अधीन है, विवक्षा के अधीन है, तो कहीं हमको लक्षण चाहिए और कहीं हमको प्रपंच चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है ओझा जी ने। वो एक वाक्य देते हैं कि मदीयम पुस्तकम सुंदरम और सुंदरम पुस्तकम मदीयम। ये दिया उन्होंने कर्मधार में, बड़ा अच्छा दिया, बहुत सुंदर। जो हम लोग संस्कृत वाले बोलते हैं कि संस्कृत में किसी पद को कहीं भी रख दो उठा के, अर्थ नहीं बदलता, क्योंकि सब विभक्तिक होता है पद, और ऐसा है नहीं। श्रोतारम ब्रूमः और ब्रूम श्रोतारम, ये दोनों का स्वर अलग अलग होता है। तिंग अतिंगा सूत्र है, तिंग अतिंगा सूत्र है। अतिंग से उत्तर तिंग को तिंगंत को निघात होता है। तो श्रोतारम ब्रूमः और ब्रूम श्रोतारम ये एक समान नहीं है। श्रोतारम ब्रूमा में श्रोता प्रधान है और ब्रूम श्रोतारम में ब्रूम प्रधान है। इसी प्रकार वो कहते हैं सुंदरम पुस्तकम मदीयम, यहाँ मदीयम जो है विधेय है और सुंदरम पुस्तकम जो है उद्देश्य है। और मदीयम पुस्तकम सुंदरम में जो है यहाँ मदीयम उद्देश्य है और सुंदरम जो है वो विधेय है। तो जो विशेषण, तो विशेषण दो प्रकार के, बहुत अच्छी बात कही है ना यहाँ इन्होंने व्याकरण विनोद में, कि विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य कोटि प्रविष्ट विशेषण होता है और एक विधेय कोटि प्रविष्ट विशेषण होता है। जो विशेषण उद्देश्य कोटि में प्रविष्ट होता है वह विशेषण विशेष्य के प्रति उत्सर्जन होता है, उत्तर विशेष के प्रति उत्सर्जन होता है। इसलिए नीलम उत्पलम में नीलम को हम पूर्व निपात करते हैं, नीलम यहाँ विशेषण है, किंतु रामो जामदग्नि में नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो जामदग्नि है ये विधेय है, उद्देश्य नहीं है। और साथ में कहते हैं यदि आप जामदग्नि और रामा कहते हैं तो समास हो जाए, रामो जामदग्नि में नहीं होगा, जामदग्नि रामा में हो जाएगा। तो आप किसको विधेय बनाकर कहना चाहते हैं, किसको उद्देश्य बनाकर कहना चाहते हैं? ये विशेषण विशेष का विशेषणत्व विशेषत्व जो है वक्ता की विवक्षा के अधीन होता है और विवक्षानुसार जिस विशेषण को जिसको आप विधेय कहेंगे उसका समास नहीं होगा, जिसको उद्देश्य कहेंगे उसका समास हो जाएगा। और साथ में इन्होंने गणपाठ दिए, प्रत्येक गण को साथ में दिया है और पद दिया है और साथ में उसका व्यवहारिक उपयोग करके दिया। तिष्ठत प्रवृत्ति निचर पूरा गण उन्होंने पढ़ा है। तो गण तो काशिया नहीं पढ़े, कौमुदी में ये बड़ी कमी है। इस सूत्र का एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, गण पाठ पीछे बैठा है। क्यों भाई गण पाठ पीछे बैठा? तिष्ठत प्रवृत्ति जहाँ बैठा वही गण को रखो ना भाई, तो विद्यार्थी एक साथ सारे गणों को पढ़ ले। तो वहाँ गण पाठ पीछे है, वो भी अगर 4 भाग वाली कौमुदी पढ़ते हैं तो गण पाठ चौथे भाग के अंतर मिलता है। देखना है आपको तो समास पढ़ना, तो चौथा भाग को खोलिए जाके पीछे देखिए, तो गण साथ में होना चाहिए। तो कौमुदी में गण नहीं है सूत्र के साथ, काशिका में सूत्र के साथ गण है, किंतु प्रस्तुत पुस्तक में व्याकरण विनोद में उन गणों में पठित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके व्यवहार के योग्य बना। ये बहुत अच्छा है, एकदम ग्राह्य है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब हमको भी सीमित समय के भीतर बोलना है, इसलिए अपनी बात हम थोड़े थोड़े में आपके सामने रख देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब प्रश्न होता है प्रक्रिया। देखिए हमें ऐसा लगता है कि इस देश में जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने पढ़ा हमारे शास्त्रों को, व्याकरण को, तो उनकी समझ में तो कुछ आया वाया नहीं। जो लिख के धर गए हैं वो वैदिक व्याकरण है ना,
मैकडोनल्ड का है। हाँ हाँ, और वो लिख के धर गए। पहले वेद के सारे शब्दों को संग्रह करके रखा कर दिया। बताइए, अरे ऐसा कोई वैदिक शब्द गिन सकता है? कोई ऐसा लिखा जाता है व्याकरण? व्याकरण को लिखने का तरीका है कि कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य, कश्चित अपवाद। उत्सर्गापवाद भाव से जो लिखा जाता है वही पूरा हो सकता है, नहीं तो बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्षसहस्त्रम अध्ययनकारः नान्तम जगत्। जिंदगी में नहीं पढ़ सकता तुमने ऐसा शब्दों को संग्रह करके गोड़ गलंबर करके लिख के तो धर दिया, कचरे के टोकरे के समान लिख के धर दिया उन्होंने। तो उन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहा, उन्होंने चाहा कि सूत्र न पढ़े और शब्दों को जान ले। तो आधुनिक विधि से कुछ ग्रंथ लिखे गए। हिंदुस्तान में ढेर सारी किताबें हमको व्याकरण की पढ़ने को मिलती हैं, संस्कृत व्याकरण की, जो शास्त्रीय पुस्तकें नहीं। किसी का नाम प्रवेशिका है, किसी का नाम कौमुदी, कुछ भी, जो कुछ हम नाम नहीं लेते किसी का। आप सब जानते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं आप लोग, आप सब जानते हैं, नाम ना नहीं कहते। किंतु ढेर सारी पुस्तकें भरी पड़ी हैं इस देश में, इतनी सारी, वो कोई पुस्तक पाणिनि पद्धति से नहीं लिखी गई है, इसलिए एक भी पुस्तक उसमें से नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी, और लिखने के बाद ऐसी पुस्तक, ऐसा ही हम लोग का सिलेबस बना दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि आज हमको कितने साल हो गए, 74 साल स्वतंत्र हुए, और जितने भी आप गिन लेना भैया, मत पकड़ लेना कि हिसाब हमने गलत दी। इतने वर्षों में हमने अभी तक जो कुछ अंग्रेज सिलेबस बना के गए थे बीए एमए का, वही सिलेबस हम आज तक पढ़ा रहे हैं इस देश में। वो ऐसा सिलेबस है जिसको पढ़ के हम संस्कृत के बारे में जानते हैं, संस्कृत नहीं जान सकते। सबसे पहली बात, हमको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, हमको बदलना चाहिए। विज्ञान कितनी ईमानदारी से पुरानी थ्योरी को नष्ट करके नई थ्योरी को स्वीकार कर देता है। हम संस्कृत के लोगों के भीतर चेतना जागना चाहिए कि सारी पुस्तकें जो कचरे के समान भरी पड़ी हैं, जिनको पढ़ने से हमें अभी तक कुछ नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये पुस्तकें जो लिखी गई है, मुझे लगता है अंग्रेजों के काल में उनको सिखाने के लिए इसको लिखा गया हो, क्योंकि उन्हें अपनी बात तो नहीं लिखी। क्योंकि सूत्रों के, देखिए वो तो विद्वान है कि जिसने सारी सब प्रक्रिया पूरी साथ बांध दी है, जो सारे प्रत्येक निर्धारित सूत्र को दे रहे हैं, किंतु उस सूत्र को टिप्पणी में देते हैं। सूत्र टिप्पणी में है और अर्थ ऊपर है, और वो अर्थ नहीं है, वो सूत्र का साक्षात अर्थ नहीं है, वो सूत्र का समझाने के लिए किया हुआ गोलमोला। जैसे कि आधुनिक पुस्तकें लिखती हैं, जैसे अतुबधाया है। देखिए, जब हमको प्रक्रिया में जाना है तो जिस शास्त्र को पढ़ेंगे, तो जिस शास्त्र में अल्फा बीटा थीटा होता है, उस शास्त्र को अल्फा बीटा थीटा के बिना नहीं जानेंगे। इसी प्रकार हम व्याकरण को पढ़ेंगे तो हम जब तक उपधा नहीं जानेंगे, गुण नहीं जानेंगे, वृद्धि नहीं जानेंगे, दीर्घ नहीं जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको? तो अतुबधाया पाणिनि शास्त्र का कितना बड़ा वैशिष्ट्य है कि दो अक्षर का सूत्र, एक शब्द का सूत्र, एक पद का सूत्र सारे शब्द को सामने धर देता है। तो अतुबधाया का वो क्या करते हैं? कितनी बड़ी विसंगति है। आप लोग सुनिए, विद्वानों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना आपके सामने है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमको लग रहा है कि ये ग्रंथ उन अंग्रेजों को समझाने के लिए लिखा गया होगा, कि उनके खोपड़ी में नहीं आती थी बात हमारी। क्यों लिखा गया ऐसा? अतुबधाया सूत्र को जो जानता है, जो व्याकरण है, जो शिव कुमार शास्त्री जैसे महापंडित का शिष्य है, वो ऐसा अर्थ कैसे कर सकता है? वो कहते हैं अतुबधाया का अर्थ करते हैं निच धातो उपधा ह्रस्वात् प्राग अकारागमो भव। निष्परे होने पर धातु की जो उपधा है, उस उपधा में जो ह्रस्वच है, उसके पहले आकार का आगम हो जाता है। जैसे वध धातु, वध से निच लगा के उपधा वृद्धि करके वादयति बनाना है, और विद से वेदयति बनाना है, बुध से बोधयति बनाना है। तो घुमा के काम क्यों पकड़ो भाई? वो कहते हैं वध में जो आ है उपधा में, उसके पहले आकार का आगम कर दो, तब दो आ हो गए, तो कसम ने दीर्घ से दीर्घ कर दो। ये तो पाणिनि तंत्र हुआ ना। और जो विद धातु है, तो विद में जो ई है उपधा में ह्रस्व, उसके पहले आ का आगम कर दो, तो आ के बाद ई आया तो आध गुना से गुण कर दो। बुध में उकार के पहले आकार का आगम कर दो और आध गुना से गुण कर दो। तो जो पाणिनि कह रहा है कि सीधा सीधा निष्प्रत्यय परे होने पर, देखिए क्या अनुबंध है। ये पाणिनि शास्त्र के प्राण हैं, ये पाणिनि शास्त्र के चालक हैं। जैसे यंत्र का चालक होता है ड्राइवर, वैसे ये जो अनुबंध है, ये पाणिनि शास्त्र के ड्राइवर हैं, ये चलाते हैं। पाणिनि का ऐसा शास्त्र जो है इतना बड़ा महायंत्र है, ऐसा बनाया है, अद्वितीय अद्भुत बनाया है पाणिनि ने, कि पाणिनि आज भी बैठे हैं उस यंत्र के साथ, समाहित है। वो शास्त्र अपने आप चलता है, धातु से प्रत्यय लगता है, चाहे वो सन हो, चाहे यंग हो, चाहे क्यच हो, चाहे क्यंग हो, चाहे क्यच तो धातु से लगता ही नहीं है, कुछ हो नहीं, क्यच क्यंग नहीं लगते धातु से।
जो प्रत्यय धातु से लगते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो किद्गत होते हैं, या वो यथुणित होते हैं, या वो चारों से भिन्न होते हैं। धातु से प्रत्यय लगने पर तीन ही रास्ते हैं। तो पाणिनि के अनुबंध की उपेक्षा करके उनित प्रत्यय चूंकि उनित है, उनित होने के कारण उपधा से उपधा को वृद्धि होना चाहिए, उपधा के अत को, और पुगंध लघु पथा शिक्षा से उपधा के लघु एक को गुण होना चाहिए। उसको छोड़ करके ये कहना कि उनित परे होने पर धातु की उपधा में जो ह्रस्व है उसके पहले आकार का आगम होता है, और आकार का आगम होने के बाद अकार आगमे सति संधि फलम। आकार आगम हो गया तो संधि करो, क्वचित दीर्घा क्वचित गुणा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विसंगति है कि कैसे आप प्रक्रिया सीखोगे इससे। अतुब्धाय आप टिप्पणी में रख रहे हैं और ऊपर अर्थ आप इस प्रकार का दे रहे हैं, मतलब आप जिसको समझाने के लिए कह रहे हैं उसकी खोपड़ी में जाने वाला नहीं है। और ऐसा आदमी जिसकी खोपड़ी में ना जाए विदेशी हो सकता है। हम तो समझते हैं किसके लिए लिखा गया ग्रंथ, ये ग्रंथ हमारे आपके लिए तो नहीं लिखा गया। अब अतुब्धाया इसी प्रकार देखिए, आगे देखिए, दो तीन उदाहरण बताएंगे क्योंकि समय किसी समाप्त कर देगा। केलिवर प्रत्यय हुआ, निस प्रत्यय नित है और केलिवर प्रत्यय कित है, तो कित प्रत्यय परे होने पर किंगी के चर्चा को निषेध हो जाएगा। लू धातु से हमने केलिवर प्रत्यय किया तो गुण का निषेध हो गया। अब जब गुण निषेध होता है तो उकार को अचिष्ट धातु भ्रुवाम से उभंग होता है। लू धातु के ऊ के स्थान पर उभ हो गया, तो लू लू और एलिम आया तो लुवेलिम बन गया। ये सीधा रास्ता है, ये पाणिनि रास्ता है। तो वो कहते हैं उकारस्य स्थाने वकारो भवति, उकारस्य स्थाने वकारो भवति, और ततः प्राक उकारागमः भवति। जो लू का ऊ है उसके स्थान पर वाह हो जाता है, और जो वाह आपने किया है आदेश, उस वकार के पहले उकार का आगम होता है, तो उभ बन गया। साक्षात उभंग न करके उकार के स्थान पर वकार करना और वकार के पहले उकार का आगम करना, ये पाणिनि प्रक्रिया नहीं, ये पाणिनि तंत्र नहीं है। इसी प्रकार इकार के स्थान पर यकार करना और यकार के पहले इकार का आगम करके इसको इयंग बनाना, ये साक्षात ई को ये बनाया पाणिनि ने। तो आप ई को तो बनाते हो या, और या के पहले रखते हो आगम इकार, ऊ को बनाया वाह और वाह के पहले आगम कर दिया उकार। तो ये इयंग उवंग के दो टुकड़े करके पाणिनि के सूत्र के अनुसार न चल के, सूत्र तो आप सम्यक स्थान में एकदम सीधा दे रहे हैं, जहां जो सूत्र लगना चाहिए ठीक उसी सूत्र को आप कोट कर रहे हैं, किंतु पाद टिप्पणी में सूत्र डाल, सूत्र मूल ग्रंथ में नहीं है, सूत्र टिप्पणी में है, और मूल ग्रंथ में जो लिखा है वो ये सब लिखा हुआ है। तो ये बड़ी भारी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब निजंत प्रक्रिया के लिए सीधी बात अतुबधाया जिसको आता है, निजंत प्रक्रिया छोटी सी प्रक्रिया है। अतुबधाया आता है, उपधा की वृद्धि कर दीजिए, और पुगंत लघु पथा शिक्षा से उपधा के लघु को गुण कर दीजिए। और उसके बाद जो सूत्र आते हैं 7वें अध्याय में, अर्थ रीवली री आता पुंग, तो वहां पुक का आगम होता है, पुक होता है, युक होता है, लुक होता है, लुक होता है, शुक होता है, बस इतने आगम होते हैं आकारांत धातुओं को। एक हो गया, और एक प्रकरण आता है 6वें अध्याय में क्लीन जीना मणु से, तो वहां धातुओं को आत्म होता है, जिनको आत्म होता है उनको पुक होता है। सिद्धांत बताइए, और जब सिद्धांत बताया जाता है तो एक चुटकी का हो जाता है, और जब सिद्धांत नहीं बताया जाता है तो झुआ पर होने के बाद भी हमारी समझ नहीं है। तो धातुओं का संग्रह कर देना। अच्छा, दूसरी बात, अतुबधाया का जब जो अर्थ उन्होंने बताया, निज परे होने पर अकारागमो भवति, और उसके बाद संधि कार्य हो जाता है। मित भिन्नस्य, ये मित को नहीं होता, मित को नहीं होता। क्यों करोगे मित को भाई? मित को करोगे तो मिताम ह्रस्व बैठा हुआ है, मिताम ह्रस्व बैठा तो मित धातु को छोड़ना है आपको। तो अतुबधाया छोटा है, तो नीचे धातु और उपधा ह्रस्वात् प्राग अकारागमो भवति मित भिन्नस्य अकारागमे सति संधि फलम क्वचित दीर्घ क्वचित गुणा, ये सीधा है, उससे 20 गुना बड़ा है, और साक्षात नहीं है, और इससे पाणिनि सम्मत नहीं है। तो इसलिए अब इडागम बोलते हैं, इडागम देखिए, इडागम इडागम को जो पाणिनि ने धातु पाठ बनाया है ना, उस धातु पाठ में धातुओं को में देखिए दो दो स्वर लगाए कहीं, जैसे एध वृद्ध आया एध, तो ए एक स्वर है ए, दूसरा स्वर है धकारोत्तर आकार। तो जिस आकार की मृत संज्ञा करते हैं, जिस आकार की मृत संज्ञा करते हैं वो तो हमको पद बताता है। अगर हमने आकार की संज्ञा की वो अनुदात्त है तो अनुदात्त की आत्मा ने पद हो गया,
पर धातु में जो स्वर बचता है इस संज्ञा करने के बाद, वो स्वर दो ही प्रकार का होता है। इस संज्ञा करने के बाद जो स्वर धातु में बचता है वो या तो उदात्त होता है और या अनुदात्त होता है, तीसरा स्वर नहीं होता, तीसरा स्वर होता नहीं। तो जो अनुदात्त होते हैं धातु और एकाच होते हैं वो अनिच होते हैं, एकाच उपदेश उदात्त। और जो उदात्त होते हैं वो सब सेठ होते हैं, चाहे वो एकाच हो चाहे अनेकाच हो, वो सेठ होते हैं। तो वेद कौन से होते हैं? तो वेद को पाणिनि स्वर से नहीं बताते। वेद के लिए वो कहते हैं स्वरति श्रुति सुवेति धूम उदितो वा प्रधादिभ्यश्च और निरकुश। स्वरति श्रुति सुवेति धूम, ये चार, उदित धातु है 24, तो हो गए 28, और अधादि है 8, 28 8 हो गए 36, एक निरकुश। कुल 37 धातु वेद है जो 3 सूत्रों के द्वारा पाणिनि कहते हैं। किंतु ये ग्रंथ कहता है कि जो अनुदात्त धातु है वो अनिच है, और जो उदात्त धातु है जो सेठ है, और जो स्वरित धातु है वो बेठ है। ये पाणिनि सम्मत बात नहीं, स्वरित धातु है ही नहीं। जो स्वरित जो पचश में आया वो इस संज्ञा, पच धातु में जो चकारोत्तर अकार है वो स्वरित है, उसकी तो इस संज्ञा हो गई। वो इस संज्ञा किसका प्रयोजक हुआ? वो जो स्वरित की संज्ञा हुई, स्वरित होने से वो स्वरितता पदम का प्रयोजक हो गया। और धातु का जो स्वर पकारोत्तर अकार है अनुदात्त है, इसलिए अनित हो गया। तो जो 3 सूत्रों से होने वाला वेट्व है, उस वेट को स्वरित के द्वारा निर्धारित करना, ये भी पाणिनि है, इसका हमको विचार करना चाहिए। दूसरी बात कि इडागम के लिए जो धातु का, देखिए पाणिनि के धातु को 5 को पढ़ के दुनिया में किसी को इडागम आ नहीं सकती, इसलिए भाष्यकार ने परिगणन की। भाष्यकार परिगणन नहीं करते तो सबके सामने सब अंधेरा होता घोर। तो भाष्यकार ने परिगणन किया, उसी परिगणन को लेके काशिका ने चली, उसी परिगणन को लेके दीक्षित जी ने अपनी कारिका लिखी, कांतेश लेखा इत्यादि बने। ये धातु जो 102 है, कोई 103 कहते हैं, 103 वाले को उन्होंने चर्चा की। ये किस प्रत्यय को उद्देश्य करके किया है? ये तास प्रत्यय को उद्देश्य करके किया है, क्योंकि वो बिना विकल्प का है। और आपने जो इडागम प्रक्रिया बनाई, वो इडागम प्रक्रिया शुरू कर दी सन प्रत्यय को लेकर। सन प्रत्यय में तो कम से कम 8 है 10 सूत्र अपवाद है, 8-10 सूत्र अपवाद है, वहां अपवाद है। दीर्घ ऋकारांत सारे धातु अनित सेठ होते हैं, सन में जाके सब अनित हो जाते हैं। शनि ग्रह गोष्ठ की अनुवृत्ति, शुक्र की अनुवृत्ति आ जाती है, तो सब अनित हो जाते हैं। तो जो सापवाद है प्रत्यय, उसको लेकर इडागम क्यों बताया? निरपवाद प्रत्यय हमारे पास तास है, उसको लेकर के इडागम सारे ग्रंथों ने बताया, काशी का नहीं बताया, भाष्यकार ने नहीं बताया, तो हमको दीक्षित जी ने नहीं बताया। तो ताश को लेकर बताने के बजाय सन को लेकर बताया। और उसके बाद जब तव्य में जाके इडागम बताते हैं तो देखिए एकाच उपदेश में दाता है, जो एकाच है और अनुदात्त है वो अनित है। कब अनित है? जबकि सामने आने वाला प्रत्यय बलादि आधातुक है। प्रत्यय बलादि आधातुक होगा, आधातुक से बलादि आधातुक, जहां इडागम प्राप्त हो, इडागम वहां पर नहीं होगा पापास्य। तो सीधा सिद्धांत है कि आकारांत सारे धातु अनित होते हैं। आपने अप्रोच बहुत अच्छा, एकदम सीधा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आकारांत इकारांत उकारांत करके जो विभाजन करके दिखाया है वो एकदम बुद्धिग्राही है। और कहाँ स्खलन हुआ है इसको हमको देख के उसका करते प्रकाशन। ये देखिए सारी बातें जो हम बता रहे हैं ये उनको बतानी थी जिन्होंने इस ग्रंथ को लेकर शोध करी, जिन्होंने उसको लेकर पीएचडी की, उनका काम था सब बताना, ये उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने पीएचडी को उपाधि प्राप्त की इससे, ये सब उनको बताना था कि इसमें कितना अर्थ पक्ष है, कितना सिद्धांत पक्ष है, कितना प्रक्रिया पक्ष है, इसमें इसको लेकर के किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया, ये सब बातें उनको बताने की थी। खैर, तो अब वो कहते हैं कि आकारांत सारे धातु अनित होते हैं, ये बात तो सही है। और इसके साथ कौन लगा? एकाच उपदेश दाता। आकारांत जितने एकाच धातु हैं वो अनित होते, और जो अनेकाच है वो तो अनित होते ही नहीं है, वो तो सेठ होते हैं। तो दरिद्रा वर्जम, दरिद्रा को छोड़कर सारे आकारांत अनित होते हैं। दरिद्रा को परिदास करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो परिदस्त है ही एकाच कहने का, वो तो परिदस्त पहले ही है। जागरी को छोड़कर, जागरी ब्रिंगब्री को छोड़कर रिकारांत अनित होते हैं, तो ब्रिंगब्री को छोड़कर रिकारांत अनित होते हैं। जागरी तो अनेकाच होने से अपने आप छूटा छुटाया है। तो ये छोटी छोटी बातें, तथापि आकारांत इकारांत के क्रम से जो उन्होंने विभाजन किया है
आर्धातुक प्रक्रिया में जाने के लिए इडागम द्वार है। इडागम का ज्ञान नहीं है तो आर्धातुक कैसे समझेंगे? दो प्रक्रियाएं हैं धातु से प्रत्यय लगने पर, एक सार्वधातुक प्रक्रिया है, एक आर्धातुक प्रक्रिया है। न तिंग प्रक्रिया है न कृत प्रक्रिया है। एक सार्वधातुक न सन प्रक्रिया न यंग है। एक प्रक्रिया है सार्वधातुक, एक है आर्धातुक। सार्वधातुक प्रक्रिया के लिए हमको विकरण चाहिए बीच में। पाणिनि ने कर्तव्य शब्द से लेकर कुछ जो प्राचाम सारे विकरण एक साथ कह दिए। सार्वधातुक प्रत्यय तो विकरण चाहिए, आर्धातुक प्रत्यय तो इडागम चाहिए, बस। तो उस आर्धातुक प्रक्रिया का इडागम तो उन्होंने दिया, किंतु सार्वधातुक के विषय में कुछ भी नहीं। इस प्रकार ग्रंथ तो अपूर्ण है, ग्रंथ में पूरा नहीं है। तथापि उनका जो प्रवेश है वो वस्तुतः कि हर उसके पहले वो उस प्रत्यय के विषय में बताते हैं। क्यच, तो क्यच किस अर्थ में होता है? देखिए, क्यच, क्यंग, क्यश और काम्यच, ये प्रत्यय सुप आत्मा क्यच से सुप को लेकर होते हैं, सुबंत से होते हैं, ये धातु से नहीं होते। और क्योंकि धातु से नहीं होते तो आर्धातुक भी नहीं होते। और जब क्यच प्रत्यय लगा तो कितना सीधा सिद्धांत है। देखिए कि यदि आपका वो प्रातिपदिक अकारांत है तो क्यचिचा से उसको ई हो जाएगा, और इकारांत उकारांत है तो साधातुक जो दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो भानुयति, कवियति बन जाएगा। पुत्र से पुत्रियति, कवि कवियति, भानु भानुयति, और इकार को रिंगता से भ्रातृयति मातृयति बन जाएगा। इतनी छोटी सी बात, इतनी सी बात है। तो उन्होंने उस क्यच प्रत्यय के 8 हिस्से बनाए। यति, आयति, ईयति, उयति और न्यति और स्यति और अस्यति, और 8वां बना दिया काम्यति। काम्यति क्यच विभाग तो नहीं, काम्यच से स्वतंत्र है। तो आयति, ईयति, उयति इतने विभाग बनाने के बजाय सीधा 8 प्रकार के विभाग बनाने के बजाय 2 सूत्रों से हमारा जब बनता है क्यच प्रत्यांत सारे रूप बनते हैं। तो ये विभाग जैसे हम लोग स्कूल में क्योंकि हम तो आधुनिक स्कूलों में पढ़े, आधुनिक कॉलेज में, इसलिए हमको उनकी सारी दुर्दशा पता है। ये तो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमको व्याकरण आ गया, प्रवेश हो गया। नहीं तो आधुनिक विद्यालय में हम जो पढ़ा, एमए पीएचडी जो कुछ किया, उससे थोड़ा कुछ आता है, उसमें समय खर्च होता है। तो इसी प्रकार से पढ़ाते रहते हैं। मीवा हमा सीता था, नहीं तीर्थांति सीता था, आमी आवा हामा, ये पढ़ाते हैं स्कूल में, सब किताबों में लिखा है। अब आमी आवा आमा बनाओगे तो करोमी कुरवा कुरमा कैसे बनाओगे भाई? करोमी कुरवा कुरवा आमी आवा आमा से कैसे बनेगा भाई? तो ये सब तात्कालिक उपाय हैं। सामने जो दिखा उसको नमस्ते करो, बाद में जो आएगा उसको देखा जाएगा। तो ये इस प्रकार से इन्होंने प्रत्यय का विभाजन कर दिया। स्त्री प्रत्यय को क्या किया? एक स्त्री प्रत्यय के 9 हिस्से बना दिए। आ यानी चाप जाप चाप, ई यानी गीत गीश गी, और री तो बनो रचा हो गया, धीवरी, और नी और आनी, आनी यानी हिमानी, आयनी, कात्यायनी, कापिश्यायनी, और आई, आई यानी अग्नाई, आवी यानी मनावी। अब ये आ, ई, री, नी, आनी, आयनी, आई, आवी, उ, ये 9 स्त्री प्रत्यय देने की क्या आवश्यकता? ये 9 स्त्री प्रत्यय हैं। और यति, आयति, ईयति, उयति और न्यति, स्यति, स्यति, स्यति अस्यति कहाँ से आए कि लालसायाम सुग सुग होते हैं, सुग सुग का आगम हुआ, तो क्षीरस्यति और मध्वस्यति इत्यादि जो बने। तो ये साक्षात शब्द को देख करके तात्कालिक शब्दों की सिद्धि के लिए जो उपाय बनाए गए हैं एक विद्वान आचार्य के द्वारा, वो जानते हैं, सारे शास्त्र को जानते हैं, क्योंकि सूत्र सीधा रख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं। उन्होंने किसके लिए लिखा? उस अधिकारी का पता करना चाहिए किसके लिए लिखा गया, जिसको साक्षात उये आए च परे, उये आए जब परे होगा तो प्रकृत्यंत स्वर से पर संयोगा दीर्घ एकादेश स्यात्, और ई प्रत्यय परे प्रकृत्यंत सरिकारस्य रेफा स्यात्, और कंठ स्वर से लोप स्यात्। अकार को कंठ स्वर बोलते हैं, इकार को तालु स्वर कहते हैं। अब इन्हें क्या किया, देखिए कितनी विचित्र बात है। आपने पुत्र लिया और पुत्र से क्या चला गया, तो पुत्र के आकार को जो अंतिम आकार है उसको ई बना दो, खत्म, पुत्रियति बन गया कि नहीं बन गया? तो उसके लिए द्राव्य प्राणायाम क्यों करो कि उस प्रत्यय का नाम तो पहले आपने ईयति कर लिया, यच का नाम ईयति कर लिया। अब क्या करो,
तो ई प्रत्यय परे होने पर जो कंठ स्वर है उसका लोप कर। पुत्र से प्रत्यय लगाया क्यच, तो होना चाहिए पुत्र के आ को ई, तो पुत्र यदि बनना चाहिए। तो कहते हैं प्रत्यय है ईयति, और उस ईयति के परे होने पर जो कंठ स्वर है यानी अकार, उसका लोप हो। ई प्रत्यय परे कंठ स्वर से लोपो भवति और तालु स्वर से दीर्घो भवति। जब आपने कवि में लगाया ईयति तो तालु स्वर से दीर्घो भवति, और नांत में लगाया तो नांता से टी लोपो भवति, नांत की टी का लोप कर दिया तो राजीयति बन गया। और साथ में एक समस्या और पैदा कर दी कि इन्होंने कहा जो क्विप प्रत्यय होता है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः, फिर वक्तव्य जो आचार्य क्विप है, उस क्विप को स्वतंत्र प्रत्यय न मान के उसको क्यच का लोप मान लिया। अब प्रत्यय यदि क्यच का लोप हो गया तो फिर तो क्यच और क्विप एक हो गए। तो क्यच क्विप कैसे एक हो सकते हैं? क्यच प्रत्यय होता है सुबंत से और क्विप होता है प्रातिपदिक से, और जब सुबंत से क्यच होता है, राजन से हमने क्यच किया तो वहां पद संज्ञा हो जाती है, तो ना का लोप हो जाता है, ना का लोप होता है तो राजीयति बनता है। और जब प्रातिपदिक से हम करते हैं राजन से तो ना का लोप नहीं हो सकता, और जब ना का लोप नहीं होगा तो अनुनासिक पेशलोप नीति सुधरा को दीर्घ होकर राजीनति बनेगा। यदि क्यच का लोप क्विप है तो राजा राजीयति राजीनति का भेद कहां रह जाएगा? तो क्विप को छोड़कर क्विप के स्थान पर उसको क्यच लोप मान लिया। तो विसंगतियां तो देखिए बहुत सारी हैं, और इसी प्रकार आगे प्रत्ययों में है। तो पुत्र के आकार को ईकार करने के स्थान पर प्रत्यय को ईयति मान लिया और पुत्र के आकार का लोप कर दिया। तो जब आप सूत्र वहां कैचिचा उद्धृत कर रहे हैं तो ये जो ऊपर लिख रहे हैं ये सूत्र का अर्थ नहीं। आप टिप्पणी में नीचे पाद टिप्पणी में कैचिचा लिख रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं कि ई परे कंठस्वर से लोपो भवति, तो ये तो कैचिचा का अर्थ है नहीं। तो इसलिए जब हम पाणिनि को छोड़ते हैं, जरा सा भी छोड़ते हैं तो हम गद्य में चले जाते हैं। पाणिनि को जरा सा भी छोड़ेंगे, एक मात्रा एक अनुबंध यहां से वहां हिलाएंगे तो हजारों शब्द नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पाणिनि संपूर्ण है। सामर्थ्य योगान नहीं तत्र किंचित पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकम स्यात्। भाष्यकार कितनी बड़ी बात कहते हैं, सामर्थ्य योगान नहीं तत्र किंचित पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकम स्यात्। एक आधी मात्रा पाणिनि के अनर्थक नहीं है। तो पाणिनि को पकड़ के पाणिनि जैसा चलते हैं उनके पीछे पीछे चलते रहो। हमको लक्षणानुसार चलना चाहिए। पाणिनि के सूत्र लक्षण है, वो जैसा चलते हैं उसके पीछे पीछे चलते रहो। जैसे गैया चलती है तो बच्चा पीछे पीछे चलता रहता है, उसका अपनी खुद का कोई रास्ता नहीं होता, चलते रहो सूत्र के पीछे। लक्षणानुसारी हमको लौकिक शब्दों की स्थिति में हमको लक्षण के चक्षुष होकर चलना चाहिए, और वैदिक शब्दों की स्थिति में हमको लक्ष्य के चक्षुष को चलना चाहिए। तो दीक्षित जी ने क्या कर डाला कि उन्होंने लक्ष्य के चक्षुष होकर सिद्धांत को लिख दिया। उनने पहले तय कर लिया कि हम भवती भवता भवंती बनाएंगे, रामा रामो रामा बनाएंगे। अब उनने राजा राजा राजानु राजाना राजाना राजानम राजानु राज्ञा बनाएंगे। क्यों बनाओगे भाई? राज्ञा में भा संज्ञा होती है और राजानु भा संज्ञा नहीं होती, और राजभ्या में पद संज्ञा होती है। जो तीन प्रकार के हो गए प्रत्यय, एक में भा संज्ञा है, एक में पद संज्ञा है, एक में दोनों संज्ञाएं नहीं। तो पाणिनि ने जैसा विभाजन किया है सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान भा और पद, वैसा विभाजन करके चलिए। जैसा पाणिनि चलते हैं अगर वैसा चलते हैं तो 6 महीने में अष्टाध्यायी सिद्ध हो, और अपना अपना रास्ता बनाएंगे तो जिंदगी भर कुछ सिद्ध नहीं होता। तो ये जब आप सूत्र जान रहे हैं, आप महाविद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप कैचिचा को नीचे लिख करके सूत्र का ऐसा अर्थ क्यों देते हैं? अतुबधाया को नीचे लिख करके उसका इस प्रकार का अर्थ ऊपर आप क्यों देते हैं? इस प्रकार के अर्थ से विद्यार्थी कैसे समझेगा? इस प्रकार के अर्थ से शब्द की सिद्धि कैसे हो? ये बहुत बड़ी विप्रतिपत्ति है, बहुत बड़ी विसंगति है। आप सारे समाज के स्वरों को दे रहे हैं, समाज के स्वर तो कोई नहीं जानता, स्वर प्रक्रिया तो सिद्धांत कमजोर पीछे पड़ी हुई है, उसको तो अच्छे अच्छे लोग किनारे करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमको ये बात समझना है कि ये जो बना है ग्रंथ, ये किसके लिए बना है और इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं भविष्य में। ये तो देखिए, जिसने रिसर्च किया उसने इसमें कुछ नहीं किया, जो कहते उठा के धर दिया, टाइपिंग मिस्टेक भी जहां की तहां रह गई, सब कुछ रह गए। उनका काम था कि आप देखते कि इस ग्रंथ को हम किस प्रकार से इसका संपादन करें कि ये जनोपयोगी हो जाए। जिन्हें प्रकाशन किया तो प्रकाशक की ड्यूटी नहीं है कि पूरे ग्रंथ का एक पन्ना पढ़े और उसको देख के लिखें। तो इसलिए
इसको एक बार इस पर पुनः काम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हमको विधियों के साथ अनुविधियां बताई हैं, उपांग बताए हैं, जब हम धातु से प्रत्यय लगाते हैं, ये जानते हैं, ये जानते सब हैं, पर इनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा रहा होगा जिसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला रहा होगा, तो उनने बना दिया। नहीं तो इतना बढ़िया इनके जो गणसूत्र आते हैं, नाम धातु में निजंत में जो गणसूत्र आते हैं, वो सारे गणसूत्र सिद्धांत पाणिनि के धातु पाठ में चुरा दिया, उनके पीछे धर दिए। अरे भाई, एक बार किसी ने किसी को तो संशोधन करके उसको निकाल देना चाहिए वहां सूत्र को। तो ये जो इनके गणसूत्र हैं, इन गणसूत्रों का इतना बढ़िया व्याख्यान उन्होंने किया है, आख्याना तत्व सदा चष्टे प्रत्यापत्ति प्रकृति बच्चे कारकम, इतना बढ़िया व्याख्यान करते हैं। देखो भाई, कंस तो मर गया, अब कंसवध को कैसे आप देखोगे, उसको वर्तमानता कहां से लाओगे? तो नहीं लाओ तो कंसम घाते थे कैसे बोल सकते हो आप? कंसम घाते थे, ये सब पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें सिद्धांत कौमुदी के प्रत्येक प्रकरण के साथ जोड़ देना चाहिए। हम कहां से क्या ले सकते हैं, जिस प्रकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं उन प्रकरण का क्या अभिप्राय है। अभी कर्म करती तो उन्होंने बताया था, दयाल जी ने अच्छा बताया था, वो सारा कर्म करती प्रक्रिया, निरनोल का जो प्रकरण है, निजंत का जो प्रकरण है, में जो प्रयोजक कर्ता की चर्चा है, ये सारी बातों को, ये सारे पाठ इनके प्रत्येक इसके पहले हैं, इन सारे पाठों को हमको अपने प्रक्रिया ग्रंथों के शुरू में डाल देना चाहिए। फिर कंसम घाती थी कहां से आई वर्तमानता? कंसम मर गया, उसको कैसे मारोगे? बलिम बंधेयति कैसे बनाओगे? चिर हते च कंसे चिर बद्धे च बल, बहुत पहले मरा था कंस, बहुत पहले बांधा गया था बलि। तो कहते हैं त्रैकाल्यम खलवपि लोके रक्षते, ये त्रैकाल्य दिखाई पड़ता है लोक में। गच्छ हन्यते कंसा, जाओ मारा जा रहा है कंस। गच्छ घातिष्यते कंसा, जाओ मारा जाएगा भी कंस। और किम गतेन हतः कंसः, तो मर गया कंस, अब जाके क्या करो? तद एतेन बौद्धेन गौणेन कंसेन सर्वे व्यवहारा संसिद्धा, जो बुद्धि में बैठा हुआ जो गौण कंस है ना, उससे तीनों काल का त्रिकाल का व्यवहार सिद्ध हो रहा है। भगवान पाणिनिरपि येषां पश्यति कार्यतुलशैव संसिद्धम इति प्रत्यापत्ति ही, ये कार्यतुल का व्याख्यान करते, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो जितना जहां जहां से जो ग्राही है, इसको लेकर हम आज जहां खड़े हैं, हमारे सामने समस्या है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के बनाए पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। आप लोग सब विद्वान हैं, आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अंग्रेजों के बनाए पाठ्यक्रम का उच्छेद कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इस देश में विद्वानों की कमी नहीं है, जब हम स्वतंत्र हुए तब भी लाखों लाख विद्वान थे, आज भी लाखों लाख विद्वान भरे पड़े हैं, इस देश में कमी नहीं है, किंतु हमारे चिंतन में कमी है। हम जहां बैठे वहीं संतुष्ट होकर बैठे हैं, तो संतुष्ट होकर बैठने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे MA PhD करके निकल जाते हैं, उनको शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द उनके सामने अनावृत होकर प्रकट हो, तभी तो संस्कृत वाङ्मय की रक्षा करेंगे। तो जहां जहां जो कुछ ग्राही है उसका संकलन करके बच्चों को शब्द शास्त्र का, कैसे शब्द का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो नहीं जो चला आ रहा है, तातस्य कूपो मृत्यु ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुषा पिबंती, हमारे बाप कुआं खोद गए थे, खारा पानी हम उसी को पियेंगे क्योंकि बाप ने खोदा था, क्यों भाई हम दूसरा मीठे पानी का कुआं क्यों नहीं खोद सकते? तो हम लोग जो लकीर पीटने के अभ्यस्त हैं, उससे हट करके हमको जहां जहां जो ग्राही है उसको लेते हुए, इस ग्रंथ में जितने भी प्रकरण हैं, इस प्रकरण के जितने भी प्रास्ताविक हैं, प्रत्येक प्रकरण वो बहुत सुनियोजित तरीके से भाष्य, सम्मत भाष्य से लेकर के लिखा गया है। इस सब का संकलन करके हमको एक ग्रंथ निबंधमाला बनाना चाहिए। और प्रक्रिया में जो सूत्र नीचे बैठा है और उनकी तथाकथित वृत्ति पर बैठी है, उसमें सूत्र को ऊपर करके वृत्ति को नीचे कर दिया जाए, ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ बन जाएगा, ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ बन जाएगा। ये आप लोग देखिए विद्वान है, आप लोग सब कह रहे हैं हमको, हम थोड़ा आह्लाद है कि हमारी बात सुन रहे हैं और हम आपके सामने अपनी बात कह पा रहे हैं कि प्रक्रिया ग्रंथ के लिए सूत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते। सूत्र ही तो हमको चलाता है, सूत्र ही चालक है। सूत्र सामने रख दीजिए तो हम पाणिनि शास्त्र को मुष्टिमितम शास्त्र में, एक मुट्ठी का शास्त्र है। क्यों मुष्टिमितम शास्त्र में? आपको 4000 सूत्र कहीं मुट्ठी में आते हैं? नहीं आते ना, तो कैसे मुष्टिमितम शास्त्र में? ऐसे है कि 4000 सूत्र सब जगह नहीं लगते, आपको इकट्ठे लगते हैं 4000 सूत्र क्या? अरे भाई, हम भोजन बनाते हैं तो हम कढ़ी बनाते हैं तो हमको बेसन लगता है और दही लगता है, और हम खीर बनाते हैं तो ना बेसन लगता है ना दही लगता है, दोनों नहीं लगता। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जो सूत्र लग रहे हैं वो मुट्ठी भर। आप सुबंध प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, अगर सूत्र मुट्ठी भर भी नहीं है तब तो चुटकी भर के सूत्र हैं। सुबंध प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं तो इन सूत्रों को हमें तोड़ देना चाहिए, अष्टाध्यायी को तोड़ देना चाहिए। सुबंध के सूत्र तिङंत में नहीं लगते, सुपिचा सूत्र कभी तिङंत प्रक्रिया में नहीं लगता, अतो दीर्घ यही सूत्र कभी
सुबंत प्रक्रिया में नहीं लगता। पर पाणिनि ने अतो दीर्घो यहीं के बाद सुपिचा रखा है, बिल्कुल ठीक सटा के उसके ठीक नीचे बैठा दिया। 6-3 100 100 6-3 100 7-3 100 7-3 101 अतो दीर्घो यहीं के ठीक नीचे क्यों बैठाया भाई? जब दोनों का कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों बैठाया? अरे भाई हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारे बाजू में जो बैठा रहता है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी हम उसके साथ पूरी यात्रा करते हैं, हमारे बाजू में उसकी बर्थ है, लौट बैठे पूरी यात्रा करते हैं। तो अतो दीर्घो यहीं के ठीक नीचे सुपिचा को पाणिनि ने बैठाया, जबकि दोनों का कोई भी संबंध कहीं से कहीं नहीं है, पर एक संबंध दोनों का है कि अतो दीर्घो यहीं, इन तीनों पदों की अनुवृत्ति सुपिचा को चाहिए। अदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति ययादौ सुपि पड़ता है, तीनों पद चाहिए। यदि सुबंत के सूत्र पाणिनि अलग लिखते और तिङंत के अलग लिखते तो सुपिचा सूत्र जो 2 पदों का है ये 5 पदों का बनता। सुपिचा तो दीर्घो यही इतना बड़ा बनाना पड़ता ना। तो इसलिए पाणिनि के सूत्र जो जहां बैठे हैं वो अनुवृत्ति वशात बैठे हैं, उस अनुवृत्ति के कारण सूत्र लगभक्षर हुआ है। नहीं तो सूत्र बड़े बड़े हो जाते, 1 मीटर के सूत्र हो जाते तो किसको याद होते। अब इन्होंने इतना छोटा सा बुधाया सूत्र, उसकी 3 लाइन की वृत्ति लिख दी। तो दो पद का सूत्र सही है कि 3 बाकी की वृत्ति सही है। तो पाणिनि के शास्त्र को यदि हम टुकड़े टुकड़े कर दें, सुबंत प्रक्रिया के सूत्र अलग कर दें, तिङंत के अलग कर दें, तद्धित के अलग कर दें, तद्धित में बहुत प्रक्रिया सूत्र तद्धित के बहुत छोटे, कम से मुट्ठी भर के भी नहीं। तद्धित में प्रपंच किसका है? वो विस्तार अर्थों का सूत्र, प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं। पहला पाद तो खाली अपत्यार्थ के प्रत्यय करता है, पहला पाद खाली अपत्यार्थ के प्रत्यय बताता है। तो प्रत्यय के विधायक सूत्र हैं उनकी संख्या ज्यादा है, प्रक्रिया के सूत्र नहीं है। प्रक्रिया का जंजाल जो है केवल तिङंत। तो छोटे छोटे सी प्रक्रियाओं, थोड़े थोड़े सूत्र हैं मुट्ठी मुट्ठी के, इन सूत्रों को निकाल के अलग अलग कर दिया जाए तो पाणिनि अष्टाध्यायी गलती हो जाएगी। जब हम सुबंत बना रहे हैं तो सुबंत के सूत्र सामने रखें, बाकी अष्टाध्यायी को हम देखें नहीं। क्यों? हम पूरे अष्टाध्यायी रोज पढ़े सिर से पैर तक, हमें दूसरे भी तो काम करना है ना भाई। इतने बड़े वाङ्मय की रक्षा करना हम हिंदुओं की पहली जिम्मेदारी। हम धरती पैदा हुए हैं, भारत में जो पैदा हुआ है, हिंदू हो चाहे हिंदू ना हो, जो भारत की धरती में पैदा हुआ है, संस्कृत वाङ्मय हमारे भारत की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना ये हमारी विरासत है। इसकी रक्षा करना हमका पहला प्राथमिक हमारा कर्तव्य है। इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे? अगर हमको शब्द का ज्ञान नहीं होगा। वाङ्मय की रक्षा के लिए हमको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत को जानने के लिए हमको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और व्याकरण को समझने के लिए हमको 12 साल का समय है नहीं हमारे पास। तो व्याकरण को सरलतम मार्ग से पढ़ाया जा सके वो उपाय केवल पाणिनि, दूसरा उपाय नहीं है। लघुना उपाय ने भाष्यकार कहते हैं, लघुना सबसे लघुतम उपाय है जिसके द्वारा इसको हम पढ़ सकते हैं। तो उत्सर्गापवाद विधि जो भाष्यकार ने कही, वो उत्सर्गापवाद विधि का पालन कौमुदी ने नहीं किया। उन्हें अलग अलग उत्सर्गापवाद बताए हैं, उनकी प्रक्रिया में कहीं सोई बराबर दोष नहीं है, गहरा चिंतन है प्रक्रिया का। किंतु किस रास्ते से प्रवेश करना जिसमें हम जल्दी पार हो जाएं। हमारी अम्मा कहानी सुनाती थी कि राजा का बेटा निकला यात्रा में, तो माँ ने कहा एक रास्ता बेटा 6 महीने का है, 12 महीने का है, किस रास्ते से तू जाएगा? तो हमको रास्ता चुनना है भाई कि किस रास्ते से हमें जाना है, जिसमें हम सरल से सरल। जब हम 6 महीने में अगर पूरे व्याकरण को जान जाते हैं, शब्द सिद्धि के उपाय को जान जाते हैं, तो बाकी जिंदगी हम इस वाङ्मय की रक्षा करेंगे। और व्याकरण के विद्वान हमारे बेचारे गुरु जी पूरी जिंदगी व्याकरण पढ़ते रहे, उन्हें जिंदगी पूरा महाभारत कभी नहीं पढ़ा, उनको टाइम ही नहीं मिला। कालिदास पढ़ना बहुत दूर की बात है, व्याकरण पढ़ने में अगर जिंदगी कृष्णम आयु सारी आयु अगर दूसरे को पढ़ने में बीत गई हमारी, तो हम यह वाङ्मय की रक्षा वेद तक कैसे पहुंचेंगे? वेद रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। हमको जिन ग्रंथों की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना है, अगर हम व्याकरण पढ़ने में जिंदगी अपनी पूरी खर्च कर देंगे तो इन ग्रंथों की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए सरलतम उपाय, एकदम सरलतम उपाय पाणिनि का जो है, जो उपाय हमने बनाया है, बिल्कुल सीधा सीधा पाणिनि से सच के चलता है, एकदम पाणिनि को पकड़ के। किंतु उस जो हमने किया उसकी झलकें इसमें है। हमको बहुत आनंद हुआ उसको देख करके, जब इन्होंने प्रत्येक प्रक्रिया की अनुविधियां बताई, उसका नाम हमने उपांग दिया है। जब हम धातु से प्रत्यय लगाते हैं तो हमको पहली बात ये ज्ञान होना चाहिए प्रत्यय सार्वधातु की क्या था। यदि सार्वधातु के तो विकरण का ज्ञान होना चाहिए, आधातु के तो इडागम का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात हमको अतिदेश का ज्ञान होना चाहिए। अतिदेश, हम मुद धातु से शब्द लगाते हैं तो मुदते बनता है, और तुद से श लगाते हैं तो तुदते बनता है। क्यों भाई? मुदते में गुण होता है, तुदते में गुण नहीं होता, क्योंकि शपित है और शाह अपित है, अपित होने से गित है, इसलिए अतिदेश। ये प्रक्रिया का बहुत बड़ा। क्यों पाणिनि ने अतिदेश के सारे सूत्र इकट्ठे 26 सूत्र पाणिनि एक साथ क्यों लिखे? पाणिनि ने 26 सूत्र अतिदेश के एक साथ लिखे, पाणिनि ने सारे 71 सूत्र इडागम के एक साथ लिखे। क्यों लिखे पाणिनि ने अलग करके? तो हम क्यों इसको यहाँ से वहां लाते हैं? पाणिनि का प्रकरण देखिए, पूरे अष्टाध्यायी में से हम अगर एक सूत्र उठाते हैं तो गलत है,
पूरा प्रकरण निकाल लेते हैं, पूरा इडागम उठा लीजिए और अलग से पढ़ा दीजिए बच्चे को, अष्टाध्यायी का विच्छेद भी नहीं हुआ। पूरा प्रकरण यदि आप उससे निकालते हैं तो विच्छेद नहीं है। और यदि कोई आदमी बैठा है उसको आप पूरा उठा लीजिए वहां से, तो उसका कुछ नहीं टूटेगा, उसका हाथ पैर निकाल के ले जाएंगे टूट जाएगा उसका। तो भाई आप पूरा का पूरा उठाइए ना प्रकरण। तो पाणिनि के प्रकरणों का विज्ञान पूर्वक उन प्रकरणों का कहाँ उपयोग होगा, उनको उठाकर हम करें तो इनको पूरा विज्ञान है। जो अनुविधियां इन्होंने बताई हैं प्रत्येक प्रक्रिया की, हर प्रक्रिया की इन्होंने अनुविधियां बताई हैं कि ये आपने किया तो आपको इडागम का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इन्होंने किस प्रत्यय में तो पेट में तो इडागम नहीं कहा, यत्न में इडागम नहीं कहा, जब तबे में आए तो बोलते इडागम हो, तब में इडागम होगा। और तबे में जब इडागम होगा तो इडागम खाली तबे के लिए क्यों बताओगे, आप बाकी का बताओ। तो सीधी बात हमारे लिए यह है कि किन प्रत्ययों में इडागम होगा। आधातुक प्रत्यय है तो इडागम होगा, और आधातुक होने के बाद भी बलादि है तो इडागम होगा। और केवल बलादि होने से नहीं होगा, धातु एकाद और नृत है तो इडागम होगा। और उसके बाद यदि इतना ही होता तो 3 सूत्र 2 सूत्र बनाते, 71 क्यों बनाते, वो सब अपवाद है, वो सब अपवाद है। पूरे 71 सूत्र एक साथ पढ़ना चाहिए। तो इडागम की प्रक्रिया आपने बताई। जब संधि बताने चलते हैं, देखिए आप सब जान रहे हैं, किंतु जब हकाराम धातु आया तो कहते हैं दही दिही दुहिभ्यो द्रोही मुहि स्नुहि स्नेहभ्यो। दह दिह दो धातु से, और द्रोह मुह स्नुह स्नेह धातु से, और ना धातु से, और धांत धातु से, और भांत धातु से। कितना बड़ा हो गया, दह दिह दुह द्रोह मुह स्नुह स्नेह ना धांत और भांत, इतने धातुओं से परे आने वाला जो तव्य का तकार वो धकार बन जाता। बताओ, तो झषस तथोर धोधा को छोड़ करके इतना बड़ा भारी प्रपंच नीचे दिया झषस तथोर धोधा। तो फिर इसलिए कहते हैं तव्य प्रत्यय जो है ये कभी धव्य बन जाता है, और कभी ढव्य बन जाता है, और कभी टव्य बन जाता है, और कभी इतव्य बन जाता है। इतव्य कैसे बना, लेखितव्यम, और कभी ईतव्य बन जाता है। कहां बनता है ईतव्य, ग्रहो लिखी थी ग्रहीतव्यम। तो एक तव्य प्रत्यय को तव्य टव्य धव्य ढव्य तब इतव्य ईतव्य ये सब क्यों बता दो, इडागम बता दो, से कनिक धातु का ज्ञान है तो बना लेगा। थोड़े से सूत्र हैं संधि के, और पाणिनि ने एक साथ कहे हैं जिनको हम यहां से वहां करते हैं। सिद्धांत कौमुदी का जो संधि प्रकरण है उसको पढ़ के कोई एक शब्द नहीं बना सकता। सिद्धांत कौमुदी की संधियां जो पंच संधि पढ़ते हैं उससे एक शब्द भी नहीं सिद्ध होता, क्योंकि वहां होठा बैठा है जाके सुबंत के भीतर। क्यों भाई, सुबंत को होठा को सुबंत में क्यों डाला, होठा को सुबंत का अधिकार कैसे हो गया। होठा तिङंत को भी चाहिए, होठा कृदंत को भी चाहिए, होठा सबको चाहिए। संधि के सूत्र सामान्य सूत्र है, इसलिए सामान्य सूत्रों को अलग रखना चाहिए। पाणिनि ने जिस प्रकार से रखा है सब अलग रखना, सपादी में रखे अचसंधि के सूत्र, त्रिपादी में रखे हर संधि के सूत्र, सब एक साथ रख दिए। उनको पढ़ने में 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में संधि पढ़ लीजिए, 15 दिन में संज्ञाएं पढ़ लीजिए, और फिर एक एक प्रक्रिया पढ़ लीजिए। 6 महीने से लेकर 12 महीने के भीतर सब कुछ अध्याय सिद्ध हो जाती है। उसके बाद विशेष विज्ञान है, जो व्याकरण के विद्वान है, हम उनके चरणों की धूल बराबर नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, पर हमको अष्टाध्यायी दिखती है। अष्टाध्यायी का समग्र दर्शन हमको होता है, पर सब नहीं आता। जब ब्रजभूषण ओझा को आता है तो हमको कुछ आता ही नहीं। ब्रजभूषण ओझा के पास जो परिष्कार पद्धति है वो परम में है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में विद्वान भरे पड़े हैं, विद्वानों की कमी देश में नहीं है। ये मेधा का देश है, ये विद्वानों का देश है, जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला हो रही है, उनके चरणों में हम बुरी बुरी प्रणाम करते हैं। और हमारे ख्याल से समय हमारा हो ही गया, तो हमको बंद हो ही जाना चाहिए। आज तक हमको पर्ची पकड़ना है, उससे पहले बात बंद कर दें। और आपने हमारी बात सुनी, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ग्रंथ हमने पढ़ा, अपने सारे कामों को विराम देकर भाव से कि हम इतने बड़े विद्वान का ग्रंथ हमको पढ़ने का अवसर आपने दिया, तो हमने इनको पढ़ा। और पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि इनमें साक्षात महाभाष्य से, साक्षात अष्टाध्यायी से सामग्री ही है। इसलिए हर प्रकरण की, हर प्रक्रिया की सामग्री इनको पता है। समास करना है तो आपको पूर्व निपात पर निपात करना है, आपको समासांत करना है, आपको उत्तर पदाधिकार में जाना है। तो उत्तर पदाधिकार में से पुंबत भाव को कहते हैं अनुविधि। तो भाई आत्म भी तो होता है, आत्म पुंबत भाव उत्तर पद के अधिकार में कम से कम 20 विधियां हैं, कम से कम 20 विधियां हैं। पुंबत भाव होता है, आत्म होता है, महाराजा में आत्म होता है, पुंबत भाव होता है, ईद अग्नि में ईत होता है, ईद वृद्धौ में इत होता है, आनंद में आनंद होता है, घर उपकल्प चेलक में रस होता है, मित्र चर्षव में दीर्घ होता है।
तो 20 विधियां कम से कम उसमें है। इसलिए सीधा ये मान के चलना, उत्तर पदाधिकार, समासांत, पूर्व निपात, पर निपात, शुभ का लुक और अलुक, और लिंग वचन का निर्णय, ये 5 उसके उपांग हैं। इन अनुविधियों को आपने देखा, और प्रत्येक प्रक्रिया के अंत में, पाठ के अंत में, बस तो पाठ के आदि बताना चाहिए। इसका परिष्कार जो करें उसको देखें, ये सारी बातें जो हमको सामग्री, हमारे जो है काम करने के जो औजार हैं, वो हमको पहले मिलना चाहिए प्रक्रिया के बाद में। तो सारा देखते हुए, पाणिनि के अनुबंधों की रक्षा करते हुए, कि पाणिनि के अनुबंध ही पाणिनि है, इतना बड़ा विज्ञान पाणिनि के अनुबंधों का है, आश्चर्यचकित है, रोमांचकारी इतना बड़ा विज्ञान पाणिनि का, उसको देख करके हम इस ग्रंथ को अगली बार जब प्रकाशित करें तो इसमें पाणिनि को ऊपर और वृत्तियों को नीचे करके इसको प्रक्रिया ग्रंथ बना दें, पाणिनि सम्मत, तो बहुत बड़ा काम होगा। और जिनके लिए, जिन्होंने इस काम को किया, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके चरणों में भूरी भूरी प्रणाम करते हैं, और आप सब विद्वजनों के चरणों में अपने प्रणाम करते हुए विराम करते हैं। आपने हमें सुना, हम आपके अत्यंत आभारी हैं, शंकर शिक्षा यतन के भी, और जो विद्वान हमारे साथ जुड़े सुनने के लिए, उन सबको हम भूले हुए प्रणाम करके विराम करते हैं। सादर आपके चरणों में अभिवादन करते हुए हम लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं कि इतना वैदुष्यपूर्ण और पूरी व्याकरण विनोद की समग्र परंपरा और उसके सभी पक्षों को लेकर के जिस प्रकार से आपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान दिया, ये अत्यंत अद्भुत है। और इस तरह का व्याख्यान आप जैसी ही ऋषि तुल्या कोई विदुषी ही कर सकती है। हम अत्यंत आपके प्रति आभारी हैं कि हमारे निवेदन को स्वीकार किया आपने। और आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि यह ग्रंथ अधूरा है, सच में अधूरा है, क्योंकि ओझा जी के समय यह ग्रंथ पांडुलिपि के रूप में ही था। जब बाद में लोगों ने प्रकाशित किया तो इधर उधर बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं जो अधूरे प्रकाशित हुए, कहीं प्रथम खंड नहीं है, कहीं द्वितीय खंड नहीं है। इस तरह से इस ग्रंथ के साथ भी हुआ। जो इस ग्रंथ का संपादन किए वो ऊपर नीचे और किस तरह से किए, ये हम लोगों को समझ में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो आपने एक हमें मार्गदर्शन किया है और इस धारा में हम लोग कार्य करेंगे। हम अत्यंत आपके आभारी हैं। अब अध्यक्षीय उद्बोधन